आजकल आप कुछ ऐसे मार्केट में बाबाओं को भी देखते हैं जो लोगों को बुलाते हैं के बारे में सब कुछ पहले से लिख देते हैं। वो क्या है? या फिर आपको लगता है कि रियली में उनकी तपस्या की सिद्धि है? मैंने अपने नज़र में जितने अनुभव किए हैं मुझे सब कुछ मैनिपुलेशन और बिलीफ सिस्टम का खेल नजर आया। फिल्मों में हम देखते हैं कि पेंडुलम लेके थोड़ा सा हाँ। करते हैं, कुछ भी करने लगते हैं। तो क्या हिप्नोसिस से कुछ भी करा सकते हैं किसी को? बहुत हद तक आप काफी कुछ करा सकते हो। सर आप सुनते होंगे आजकल एक टॉपिक सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वायरल होता है जिसको आप देखते होंगे ब्लैक मैजिक। क्या वो हिप्नोसिस ही है? आपको अभी यकीन दिलाता हूँ, मैं भूत एग्जिस्ट करते हैं। हम रियलिटी शोज को देखते हैं, जो भी चीजें हम इंटरनेट पे दिखाई जाती है, हो सकता है उनके पीछे भी यही साइंस काम करती है, लोग उसका फायदा उठा रहे हैं। कुछ लोगों को वहम है, उनका इलाज वहम से ही हो सकता है, उनको विज्ञान से आप ठीक नहीं कर सकते। आप अपने बारे में किसी को कुछ मत बताओ, बट वो फिर भी बिना जाने आपको आपके बारे में बहुत कुछ बता दे, आपके बारे में बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन दे दे। इसको इंडिया में चमत्कार कहते हैं, बट इसका असली नाम माइंड रीडिंग है। और आज के एपिसोड में हम इसी चीज पे चर्चा करने वाले हैं। तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक ऐसे गेस्ट को जो माइंड रीडिंग में एक्सपर्ट है, एक मैजिशियन है और जो कि एक हिप्नोथेरेपिस्ट भी है। तो आज के इस पॉडकास्ट में हमने बहुत सारे मिथ्स को बस्ट करा है जो आजकल चल रहे हैं। जिन बाबाओं को आप चमत्कार करते हुए देखते हो, एक्चुअली में उसके पीछे की साइंस को जानेंगे, कैसे ये चीजें होती हैं। सो दिस पॉडकास्ट विल बी वेरी इंफॉर्मेटिव। तो आइए बने रहें शो पे एंड एंजॉय द शो। तो आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ द हिप्नो गुरु, द रविंदर भाई, जो आज बताएंगे दैट माइंड रीडिंग कैसे होती है, ये मैजिक कैसे वर्क करता है। बहुत सारे मिथ्स को भी हम डिस्कवर करेंगे दैट ये मिथ्स जो इससे रिलेटेड है हिप्नोसिस से, ये क्या है और मैजिक के पीछे की ट्रिक्स कैसे वर्क करती हैं। आज इस पॉडकास्ट में बहुत कुछ जानने वाले हैं, बहुत क्यूरियोसिटी आपके अंदर हो सकती है इस पॉडकास्ट को देखते हुए। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस पॉडकास्ट को बिना किसी देरी के। तो कैसे हैं रविंद्र भाई आप? मैं बहुत बढ़िया भाई, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। और आप के कुछ एपिसोड्स मैंने देखे, आपकी रील से मैं बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ कि आप जिस तरीके से क्वालिटी कंटेंट दे रहे हो और जो मतलब एवरीथिंग लुक्स वेरी पिच परफेक्ट। लाइटिंग क्या, आपका सिलेक्शन ऑफ कंटेंट, सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स, और फिर आप जैसे डिलीवर कर रहे हो वो भी बहुत अच्छा है। तो भाई इसीलिए मैं रोक नहीं पाया। भाई थैंक यू सो मच। एंड मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आपके दर्शकों से मिलने के लिए। देखते हैं क्या निकल के आता है और कैसा होता है। मैंने आपके बहुत सारे एक्ट्स देखे जी। एंड आपने बहुत सारे रियलिटी शो में वर्क करा है, झलक दिखलाजा एंड इंडिया गॉट टैलेंट। काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ के सामने आपने अपने आप को प्रेजेंट करा है, अपने एक्ट को प्रेजेंट करा है, उनके शॉकिंग रिएक्शंस मैंने देखे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं, ये मैजिक है क्या? ये व्हाट इज़ दिस मैजिक? कहाँ से इसकी शुरुआत हुई? कैसे सब चीज़ों की शुरुआत हो गई मैजिक की? क्या आप एक मैजिशियन, माइंड रीडिंग एंड हिप्नोसिस में आ गए? भाई कहते हैं यू डोंट फाइंड मैजिक, मैजिक फाइंड्स यू। ओह या। तो कोई भी आर्ट फॉर्म के साथ यही होता है। और जब आप बच्चे होते हो आपको हर चीज़ अच्छी लगती है या हर चीज़ आपको करनी होती है। वो हर चीज़ में बहुत सारी चीज़ें थी। कभी मैंने पोइट्री करने की कोशिश की, कभी डांस करने की, कभी मार्शल आर्ट्स करने की, बट मुझे लगा मैजिक के साथ शायद मैं ज़्यादा लंबे समय तक टिक गया। तो बचपन में स्टार्ट हुआ ये सब कुछ। जैसे सबको कुछ ना कुछ हॉबी होती है। एंड आज अगर मैं उसको डिकोड करूँ तो मैं यही कहूँगा कि शायद आई वॉज प्रोग्रामिंग माई माइंड कंटिन्यूसली टू बिकम अ मेंटलिस्ट, टू बिकम अ मैजिशियन। और इसकी शुरुआत कैसे हुई थी? मुझे पता लगा कि स्कूल में एक मैजिक शो है। इट्स अ वेरी वेरी इनोसेंट बात है ये, बहुत ही आज हंसी आती है लेकिन मैं देखता हूँ उसका दूसरा पहलू की बड़ी इनोसेंट बात है। तो मुझे पता लगा स्कूल में मैजिक शो है। पहले क्या होता था, टीचर्स बोलते थे अपने छोटे छोटे 5 रुपये 2 रुपये लेके आना, मैजिक शो होगा कल। बिल्कुल। तो हम लोगों के लिए फैसिनेटिंग बात ये होती थी कि मैजिशियन ऐसा कैसे कर रहा है। तो मैं एक रिलीजियस फैमिली से हूँ और हम लोग डेली मंदिर जाना, पूजा करना। तो मैं मंदिर गया उस दिन सुबह सुबह और मैंने जाके से भगवान पे जल चढ़ाया और उनको कहा कि आज जो भी मैजिक वो करे ना, मेरे को वो समझ आ जाए बस। ओके। आई वाज लाइक 4th-5th क्लास में होगा शायद, बहुत छोटा था मुझे, लेकिन ये बात याद थोड़ी अलग चल रही थी बच्चों से। हाँ मतलब, लेकिन ये देखो ना यार, कितनी इनोसेंट डिमांड थी मेरी। और मैं हमेशा यही सोचता रहता था कि मुझे समझ में आएगा। तो यही हुआ, पूरा दिन मैं यही सोच रहा था कि मुझे समझ में आएगा, मुझे समझ में आएगा। एंड नेक्स्ट डे फॉर सम रीजंस बहुत सारी ट्रिक्स ऐसी थी जिनका ना उस दिन या 2-4 दिन के बाद या कुछ ना कुछ करके मुझे कुछ किसी तरीके से आइडियाज़ आने लगे। फिर 6th-7th क्लास में जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो आई मेट अ ट्यूशन मेट, जो एक ट्यूशन पे लड़का पढ़ता था, उसने मुझे मैजिक की बुक दे दी। ऐसा करके मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। बट आज हिप्नोसिस पढ़ने के बाद समझ में आता है आई वॉज अनकॉन्शियसली प्रोग्रामिंग माई माइंड दैट आई एम अ मैजिशियन और मुझे मैजिक समझ में आता है। ओके। तो इस तरीके से आपने मैजिक की जर्नी की शुरुआत कर दी कि मैजिशियन बनना है। हाँ,
मैं तब तक तो हॉबी था, ओके, फिर धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ती चली गई, धीरे धीरे पैशन बहुत ज़्यादा पैशन डेवलप हो गया, और फिर होता है ना कि आपको लोगों की अटेंशन मिलने लगती है, सब डांस कर रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, आप अचानक से बोलते हैं मैं जादूगर हूँ, बिल्कुल, तो अलग ही लेवल का अटेंशन मिलता है। बिल्कुल, हालांकि लोग, मतलब फैमिली के लिए वो चीज़ उतनी अच्छी नहीं थी, फैमिली को लगता था ये क्या मतलब ऐसा मदारी बन जाएगा तो ये सब लेके घूमता रहता है हर टाइम। क्योंकि घर वालों को ये लगता है ना कि दैट डॉक्टर इंजीनियर एक सेफेस्ट ऑप्शन है पैसे कमाने के। हाँ, जो उनकी थिंकिंग अपनी जगह पे ठीक है, क्योंकि मैं भी अगर आज सोचूं और मेरा कोई छोटा भाई है, मेरे बच्चे अगर कोई मुझसे पूछता है कि आप क्या एडवाइस करेंगे, तो हम अक्सर लोगों को वही रास्ता बताने की कोशिश करते हैं जो जिस पे हम चल चुके हैं या हमें लगता है ये सेफ है, बिल्कुल, क्योंकि हम ये चाहते हैं वो किसी खतरे में ना पड़े। तो दे वर ऑल्सो राइट, उनका पॉइंट ऑफ व्यू सही था, बट वो उनका फ्रेमवर्क था, पर मैजिक पैशन में कन्वर्ट हो गया, फिर धीरे धीरे प्रोफेशन में कन्वर्ट हो गया, मैजिक से मेंटलिज्म स्टार्ट हो गया, अपग्रेड करते करते हिप्नोसिस उसके बीच में आ गया, तो ये सब पार्ट्स में है। आपने एक अलग जर्नी की शुरुआत करी, मतलब मोस्टली पीपल नहीं करते हैं, राइट? राइट, एंड अगर मैं एक चीज़ को देखूं, मैं सब ऑडियंस को भी बताना चाहता हूं, हमारी ऑडियंस में बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो लाइफ में कुछ अलग करना चाहते हैं, बट उनको डर लगता है कि दैट ये फील्ड मेरे लिए वर्क करेगी या मैं इसमें सक्सेसफुल हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा, क्योंकि एक डिफरेंट फील्ड एक डिफरेंट वे दिखाती है, एक डिफरेंट लाइट होती है उसके अंदर। सम टाइम हो सकता है वो चीज़ आपको ना मिले जो आप चाहते हो। तो क्या आपके मन में भी ऐसा फियर था इस फील्ड के बारे में जब स्टार्ट कर रहे थे, या यू आर वेरी पैशनेट कि होगा ही होगा? भाई जिस एज में मुझे मोहब्बत हुई थी ना जादू से, उस एज में तो कुछ समझ में ही नहीं आता है आपको। बिल्कुल, आपको ये पता ही नहीं होता है कि आप जो कर रहे हो उसका क्या रिजल्ट आएगा। रिजल्ट्स तो बहुत बाद में सोचने लगते हो आप कि यार अब इससे करियर में क्या किया जा सकता। जब रिजल्ट सोचने लगते हो तब आप प्रोफेशनल बनने की कोशिश करते हो, उससे पहले आप पैशनेट होते हो। बहुत कम ईमानदार आर्टिस्ट होते हैं जो प्रोफेशनल होने के साथ साथ भी पैशनेट रह पाते हैं। या एब्सोल्युटली भाई। तो उस वक्त तो नहीं सोचा था कि इसमें क्या होगा, कैसा करियर बनेगा। इनफैक्ट उस वक्त तो मैं कॉन्फिडेंट होता था कि इससे पैसा कमा लूँगा मैं। मतलब मैं ऐसा बोलता था अपने घर पे कि पैसा कमाना ही अगर एक चैलेंज है तो मैं इससे कमा लूँगा, विच आई डिड। मैंने एक बार बहुत ज़्यादा बहस हो गई घर पे। अच्छा। पिताजी ने बोला कि ये सब क्या, जो भी तुम कर रहे हो, ताश पत्ते लेके घूमते रहते हो। मम्मी के अपने एक्सक्यूजेस, कोई लड़की नहीं देगा, सब बोलेंगे लड़का मदारी है, थैला लेके घूमता रहता है। पिताजी के अपने एक्सक्यूजेस, ये करियर कैसे बनेगा, कमाओगे कैसे, ताश पत्ते लेके घूमते रहते हो। दैट डे आई सेड ठीक है, मैं 10 रुपये से आपको पैसे कमा के दिखाता हूँ। तो मैं सोनीपत रहता हूँ, मेरा होम टाउन सोनीपत है, तो सोनीपत के पास जगह है मुरथल। तो बस मैंने एक ताश की गड्डी खरीदी 10 रुपये की, और मैंने ढाबों पे जाके टिप्स के लिए परफॉर्म करना स्टार्ट किया। ओके। और मैंने उस दिन 400-500 रुपये के आसपास कमाए टिप्स इकट्ठा करके। वो जो कॉन्फिडेंस था वो भाई नेक्स्ट लेवल कॉन्फिडेंस था। मतलब आपको लगता है ना, अब तो आपको चाबी मिल गई भाई। आप घर से 10 रुपये लेके निकले थे और ये वादा करके निकले थे कि आप इससे पैसा कमा सकते हो। ये भी एक जादू है। हाँ, ये जादू है। और वो जो अचीवमेंट थी उसने तो अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस दे दिया। यार एक चीज़ बताऊंगा भाई, इन चीज़ों से मैं पर्सनली बहुत इंस्पायर होता हूँ। मतलब जब कोई स्क्रैच से स्टार्ट करता है ना, वो कुछ बिल्ड कर देता है। मतलब यू स्टार्टेड फ्रॉम, मतलब ढाबों पे दिखाना, एंड आज इतने इतने बड़े रियलिटी शोज एंड सेलिब्रिटीज़ के साथ परफॉर्म करना, वो अलग ही कॉन्फिडेंस आज आपको देता है। यार बिल्कुल है। मतलब यू थिंक कि दैट जो मैनिफेस्ट करते हैं वो लाइफ में सच हो जाता है? भाई हम जिंदगी में उसके अलावा कुछ कर ही नहीं रहे हैं। मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ। लेट्स से अगर मैं ये डिसाइड करता हूँ कि मुझे आज आगरा जाना है, तो मैं एक तरीके से अपने माइंड को प्रोग्राम कर रहा हूँ, प्लानिंग कर रहा हूँ, थिंकिंग एंड प्लानिंग कि भाई मुझे आगरा जाना है, ठीक है। अब कोई मुझे फ़ोन करता है लखनऊ से, बोलता है लखनऊ क्यों नहीं हो? हाँ, मैं कहता हूँ क्योंकि मैं आगरा जा रहा हूँ। तो बेसिकली मेरा जो प्लान था वो सिर्फ आगरा जाने का था, उसके अलावा जहाँ जहाँ मैं नहीं पहुँचा हूँ वहाँ ना जाने की प्लानिंग अपने आप हो गई। तो लाइफ में हो ही वो रहा है जो आप सोचते हो, जो करते हो। बट ये होता है कि अगर इंसान के पास पेशेंस थोड़े से कम है ना, हम लोगों का लाइफस्टाइल ऐसा हो गया, पेशेंस की कमी है, हम उसका वेट नहीं करते हैं, तब तक चॉइस चेंज कर देते हैं। बिल्कुल। सदियों से सबने यही कहा है। आप चाहे महात्मा बुद्ध की बात करो, यू आर वट यू थिंक, चाहे आप भगवान कृष्ण की बात करो कि अगर तू मुझको समर्पित होकर कर रहा है तो तेरे सब कुछ मैं अपने आप कर दूंगा। सब होने लगे व्हेन यू आर कंप्लीटली सरेंडरिंग। दैट मीन्स वो पर्टिकुलर अपने आप के बारे में नहीं कह रहे हैं, ही इज टॉकिंग अबाउट द ब्रह्म एलिमेंट विच रिसाइड्स इन कृष्णा, कि भाई अगर तुम सब कुछ ईश्वर को समर्पित होकर करते हो, मीन्स यू सरेंडर और चलते हो कि भाई मुझे यही करना है, सब अपने आप होता है। आई स्ट्रांगली बिलीव इन दिस कि आप जो सोचते हो वही होता है। हमारे दर्शकों के लिए बहुत अच्छी बात है कि मैनिफेस्ट विद पॉजिटिविटी, राइट? हाँ, इनफैक्ट मैं इसको थोड़ा सा रिफ्रेम करता हूँ। बिल्कुल। इट्स ऑलवेज पॉजिटिव।
इट्स ऑलवेज पॉजिटिव। यस। बट भाई कभी कभार डर भी हम मैनिफेस्ट कर लेते हैं, कोई नेगेटिव भी हाँ, मैनिफेस्ट कर लेते हैं। हाँ, जो आपने मैनिफेस्ट किया इट्स हैपनिंग, नो, दैट मीन्स वो हो ही रहा है, वो Yeah. होता ही है। या डर भी आपने अंदर आने दिया तो वो फलीभूत हुआ है, तो वो मैनिफेस्टेड हुआ है। बिल्कुल। इट हैपन्स, इट्स ऑलवेज पॉजिटिव, वो होगा ही हो। पॉजिटिव मीन्स उसका रिजल्ट आएगा ही आएगा आएगा। ही आएगा। इट्स ऑलवेज पॉजिटिव। ओके, इन दैट वे इन दैट वे, क्योंकि इसकी गेम भी ये है ना यार, हो सकता है मैं ये सोचूं कि मुझे तो बहुत बड़ा पॉडकास्टर बनना है, ठीक है, या तो उस वजह से मेरा जो लक्ष्य है उसको अचीव करने में बहुत ऐसे लोग भी होंगे जिनके पॉडकास्ट पे असर पड़ेगा। बिल्कुल राइट। तो मेरे लिए अगर वो पॉजिटिव है, सडनली कोई कहता है इस दुकान पे, यहाँ पहले मेरी दुकान थी, बराबर में एक शोरूम खुल गया, मेरा काम बंद हो गया, शोरूम वाले का मैनिफेस्टेशन काम कर गया, दुकान वाले का क्या है? सही बात। तो आपका पॉजिटिव दूसरे का नेगेटिव हो सकता है। सो आई स्ट्रांगली बिलीव इट्स ऑलवेज पॉजिटिव। सो बात मैजिक पे हो रही थी, हम्म, आप एक मैजिशियन हो, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ हाँ, दैट क्या रियली में कोई रियल मैजिक भी एग्जिस्ट करता है इस दुनिया में? दैट जादू, क्या अभी तक हमने सुना कि ट्रिक्स होती हैं, हर एक एक्ट के पीछे एक ट्रिक छुपी होती है, बट हम बहुत टाइम से सुनते आ रहे हैं, जब से मैं छोटा था तब से कार्टून्स में भी देखता आ रहा हूँ, फिल्मों में भी देखता आ रहा हूँ कि जादू जैसी चीज़ भी कुछ होती है। ये आया कहाँ से है? मैजिक चीज़ आई कहाँ से? ये सब चीज़ें बनी कहाँ से हैं? कहाँ से सब चीज़ों की शुरुआत हुई है? दैट मैजिक क्या ये रियली एग्जिस्ट करता है भाई? तो आपने दो सवाल पूछे, पहला पूछा क्या सच में मैजिक एग्जिस्ट करता है, और दूसरा पूछा ये आया कहाँ से। हाँ, तो पहले समझते हैं क्या सच में एग्जिस्ट करता है। मुझे लगता है मैं यूनिवर्स को उतना नहीं जानता हूँ कि मैं इस बात का जवाब सीधा सीधा दे सकूँ, मैं अपने नज़रिए से दे सकता हूँ। मुझे लगता है कि दो बातें हैं यहाँ पे, एक है द मैजिक ऑफ नेचर, एक है द मैजिक ऑफ अ मैजिशियन। बिल्कुल। तो जो मैजिक ऑफ नेचर है उसको आप समझ नहीं सकते, ओके। कितनी भी कोशिश कर लो, क्योंकि फिजिक्स भी एक जगह पे जाके कहती है कि 97% ऑफ द यूनिवर्स इज स्टिल अ डार्क मैटर। आपको अब तक भी समझ में नहीं आया है कि कितनी रियलिटीज़ हैं, कितनी दुनिया एग्जिस्ट करती हैं, क्या पता बाहर क्या हमारा वेट कर रहा है। लेकिन ये मैजिक क्या है ना, वो जो अनुभूति है ना कि कोई चीज़ जो नहीं हो सकती थी वो हो गई आपके सामने, बिल्कुल। वो मैजिक है। जब लोगों को सूरज का छिपना और वो उदय होना नहीं समझ में आता था तो उनके लिए वो भी चमत्कार था। इसीलिए आप देखोगे सारी सभ्यताएं सूर्यदेव को बहुत बड़ा मानती हैं, लगभग हर सभ्यता में सूरज को पूजा गया। धीरे धीरे लोग समझते गए ये नेचुरल फिनोमिनाज हैं। जब लोगों को नहीं पता था कि भाई ये खाने से आदमी के शरीर में ताकत आ जाती है, तो उनको लगता था ये कोई दैवीय चीज़ है। बाद में समझ में आया हाँ, ये इसके अंदर ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये होता है। तो मैजिक जो नेचर का है उसको आप नहीं समझ सकते, उसको बस एक्सपीरियंस कर सकते हो। अब आता है मैजिशियन का मैजिक। तो मैजिशियंस वो स्मार्ट एस लोग रहे होंगे जिन्होंने अपने मूव्स या अपनी ट्रिक्स से सामने वालों के अंदर एक क्यूरियोसिटी पैदा की होगी। ऐसा कहते हैं कि आज से हज़ारों साल पहले मैजिक को शेमन्स यूज़ करते थे। ओके। योगी, शेमन्स, जो बाबा, मतलब वो क्यों यूज़ करते थे? पेशेंट के अंदर ये बिलीफ सिस्टम लाने के लिए कि तू ठीक हो गया है। मैजिक ट्रिकरी नहीं था। ओके। आज जो हम देखते हैं कि कोई आता है और मैजिशियन, जैसे मैजिक की पॉपुलर ट्रिक है जो स्टेजेस पे होती है, वाटर ऑफ इंडिया। हम सब ने कहीं ना कहीं जब जो सम्राट मैजिक शोज होते हैं जो थिएटर में लगते थे, उसमें ट्रिक होती है वाटर ऑफ इंडिया। तो वो एक लोटा है, उसका पानी कभी ख़त्म नहीं होता, राइट ना। थिंक अबाउट आज से 500 साल पहले या 1000 साल पहले किसी ने वो ट्रिक बना ली, बिल्कुल, और वो उसके पास हर रोज 100 लोग आ रहे हैं, बाबा इसके पेट में दर्द है, और उसने ऐसे करके पानी दिया, और क्योंकि वो बिलीफ सिस्टम है उसका, तो उसके लिए वो चमत्कार बन जाएगा। हाँ, राइट। तो मुझे लगता है कि अब जो हम मैजिक देखते हैं ये एंटरटेनमेंट शायद बहुत बाद में बना होगा। पहले ये इस तरीके से यूज़ किया जाता था, शेमन्स यूज़ करते थे, योगीज, बाबाज, ये लोग यूज़ करते थे बिलीफ के लिए, अच्छा करने के लिए, ठीक करने के लिए, और आज भी ये काम करता है। आज भी आप देखोगे कि बहुत सारे ऐसे बाबा हैं जो सिंपल ट्रिक्स यूज़ करते हैं, लेकिन लोग ठीक हो जाते हैं वहाँ जाके। हाँ, तो दैट इज़ अ मैजिशियंस मैजिक, कि आपको मनोरंजन देने के लिए, आपके अंदर का ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए, तो ये एग्जिस्ट करता है। एंड आई थिंक मेंटल इश्यूज को भी थोड़ा फिक्स कर देता है। हाँ, बिल्कुल फिक्स कर देता है। आप अगेन हम इस पे भी बात करेंगे। आप देखो ना यार, मैं कह रहा हूँ कि जो एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। जब मेरी लाइफ में हिप्नोसिस कैसे शुरू हुआ था, मैं अपना मैजिक शो ख़त्म करके उतरा, और मेरे पास एक आदमी आया अपनी बेटी को लेके,
और उसने बोला कि मेरी बेटी का हम बहुत जगह ट्रीटमेंट करा चुके हैं, इसको ना स्मेल आती है बहुत ज़्यादा। अच्छा। तो उसको बहुत ज़्यादा स्मेल आती थी हर वक्त, कहीं ना कहीं वो घर में जाती थी तो और तेज़ हो जाती थी, कहीं भी जाती थी। तो बेसिकली अच्छा। उसको एक कंडीशन थी न्यूरोलॉजिकल कि उसको हर जगह स्मेल आती स्मेल थी। आती थी। तो मेरे को एग्जैक्ट नाम उसका मिस हो गया उस डिसऑर्डर का। तो मैं नया नया हिप्नोसिस पढ़ना शुरू किया था। हिप्नोसिस मैंने सोचा यही था कि मैजिक का ही पार्ट होगा। आज भी मोस्टली मजिशियंस जो हैं वो हम उतना ही हिप्नोसिस यूज़ करते हैं जितना शो में ज़रूरी होता है। हाँ। तो मैंने नया नया पढ़ना शुरू किया, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच गया, ये सब चीज़ें समझ में आने लगी, सजेशन समझ में आने लगे। तो मैंने एक मैजिक ट्रिक की। मैंने उस बच्ची के लिए एक टिश्यू पेपर निकाला, उसको एक फ्लावर बनाया और ऐसे हवा में उड़ाया, और फिर उस फ्लावर को बोला कि ये मैजिकल फ्लावर है, तुम जब भी इसको स्मेल करोगे, इसको जब भी सूंघोगे तो वो जो बदबू है वो चली जाएगी। इसको घर ले जाना है, इसको अपने कमरे में रखना है, तुम्हारे कमरे में भी फ्रेगरेंस आएगी। तो मैंने हिप्नोसिस के कुछ ट्रिक्स यूज़ किए। वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। पहले मैंने अप्लाई किया, फिर मैंने उसको यकीन दिलाया, उसका बिलीफ चेंज किया और वो फ्लावर उसको दे दिया। आफ्टर अ कपल ऑफ डेज आई गोट अ फ़ोन कॉल कि वो हर जगह उस फूल को लेके जाती है और वो बहुत ईजीली जाती है, उसको स्मेल आनी बंद हो गई। ये मेरे लिए मैजिक था। अच्छा, हिप्नोसिस से। हाँ, ये मेरे लिए मैजिक था। तो आप समझो कि मुझे उसकी ट्रिक पता है, मुझे पता है मैंने जो कुछ किया वो सिर्फ बिलीफ सिस्टम का मैनिपुलेशन है। राइट। मैंने जो कुछ भी किया वो सिर्फ वही। तो मैजिक ट्रिक्स को ऐसे एक्चुअल में पहले इस्तेमाल किया जाता था। तो अगर ये जो एंगल है ना, इसको मैं बोलता हूँ शायद ये रियल मैजिक इसको कहा गया होगा। कहा गया। बाद में फिर अब ये सब चीज़ें चल रही हैं, अब लोग डिस्कस करते हैं, साइंस के आधार पर उसको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। बिलीफ सिस्टम, माइंड, ये वर्ड्स बहुत बाद में आए। पहले जब ये पहली बार हुआ होगा तो मैजिक ही लगा होगा यार उसको। बिल्कुल, ये मैजिक से कम नहीं। तो फॉर मी यूनिवर्स का मैजिक एंड मजिशियंस मैजिक दोनों एग्जिस्ट करते हैं। बट भाई कुछ ऐसे एक्ट भी देखने को मिले हैं। अभी आपने देखा होगा कि कोई पानी पे चल रहा है, कोई स्टैचू के सामने हवा में उड़ रहा है। मतलब कुछ अनबिलीवेबल से कभी कभार कुछ ट्रिक्स होती हैं जिनको देख के सच में बिलीव नहीं होता कि दैट ये तो इट्स लाइक इम्पॉसिबल बट इट्स हैपनिंग। वो क्या है? वो कोई ट्रिक है? यही एसेंस है मैजिक का कि जो नहीं हो सकता वो यकीन दिलाना कि हो गया है। अब आप पूछोगे कि वो ट्रिक है या रियल मैजिक है, तो इतनी सी डेफिनेशन है मेरे भाई। अगर आपने डिकोड कर लिया है आपके लिए वो ट्रिक बन जाएगा, अगर आपने डिकोड नहीं किया आपके लिए वो मिस्ट्री है, वो मैजिक है। ओके, वंडरफुल 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 आंसर था ये कि अगर आप डिकोड कर लेते हो तो ट्रिक है। ट्रिक है। ओके, सो क्या आप कोई अभी मैजिक दिखा सकते हैं मेरे को? हाँ बिल्कुल। तो हम लोग कई तरीके की चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन मैं अपने आप को हिप्नोमेंटलिस्ट कहता हूँ। हिप्नोमेंटलिस्ट क्यों कहता हूँ? बिकॉज मुझे पता है कि हिप्नोसिस और सजेशंस में कितनी पावर होती है और हम उसके साथ क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। एब्सोल्युटली। तो मैं आपके साथ एक क्विक एक्सपेरिमेंट करना चाहूँगा, ठीक है? तो होल्ड दिस मार्कर, टेक दिस कार्ड, ठीक है, मेरी तरफ देखिए। आपको अपनी लाइफ के किसी ऐसे फियर के बारे में सोचना है जो आपको लगता है कि उसने कहीं ना कहीं आपको अफेक्ट किया है, या किसी ना किसी वजह से आपको लगता है कि ये फियर आपके अंदर है। ओके, आंखें बंद कीजिए, उस फियर के साथ कनेक्ट हो जाइए। थिंक अबाउट दैट फियर, वो किस वे में आपको अफेक्ट करता है, बॉडी में कहाँ क्या फीलिंग आती है उसको देखते हुए। ओके, और अभी मैं अपना चेहरा घुमा रहा हूँ, आपको किसी को दिखाए बिना यहाँ पे वो जो भी फियर है वो लिखना है और कार्ड को फोल्ड कर देना है। ओके, आप ऐसे लिखेंगे and then you will fold the card in a quad like this. Okay, make sure you don't show it to anybody. Okay, just a second. डन डन भाई? हाँ जी। ओके, मार्कर मुझे दे दीजिए। या श्योर। ओके, वो पेपर फोल्ड कर लिया। आप राइटी हैं या लेफ्टी हैं? राइटी हैं। ओके, नाउ हम एक चीज़ कहते हैं कि ये इसको मैं मतलब आप इसको क्रिस्टल मान सकते हो, या ये क्रिस्टल है नहीं वैसे, बट ये एक स्टोन है, या ठीक है, लेकिन ये ट्रांसपेरेंट है। राइट। तो
क्या होता है ना, हमारा माइंड या हमारा बिलीफ सिस्टम ऐसे होता है ट्रांसपेरेंट, ठीक है, लेकिन जो चीज़ें हम एक्सपीरियंस करते हैं वो चीज़ें हमारे बिलीफ सिस्टम का पार्ट बनती जाती हैं, और उसके अंदर कुछ ना कुछ इमोशन ऐड होते जाते हैं, और फिर हमारा बिलीफ सिस्टम उस हिसाब से मोल्ड एंड मॉडिफाई होने लगता है। राइट। ठीक है, हम एक क्विक सेशन करेंगे आपके साथ और कोशिश करते हैं कि आज वो आपका फियर दूर करते हैं। ओके, ठीक है, जो भी आपको फियर है। ओके, होल्ड आउट योर हैंड, सीधा, पाम सीधा। ओके, इसके साथ वो पेपर रखिए, ओके, एंड नाउ जस्ट इस पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए, इस पे, एंड उस फियर के बारे में सोचिए। अगर आप उसको कोई वर्ड दे सकते हैं तो उस वर्ड को बार बार अपने माइंड में रिपीट कीजिए। अगर आप बार बार कुछ उसके बारे में बोल सकते हैं, या कहाँ हुआ था, कैसे हुआ था, इफ़ यू कैन से ऑल दीज थिंग्स, जस्ट थिंक अबाउट इट। स्लोली क्या होगा, आपको ये जो स्टोन है ना, इसका टेक्सचर फील होना बंद हो जाएगा आपकी पाम पे, राइट। एंड जैसे ही मैं स्नैप करूंगा आपको इसकी स्टिकीनेस फील होगी। हाँ, यू फीलिंग इट राइट नाउ, राइट नाउ। इस पेपर को अच्छे से क्रम्पल कर दीजिए, अच्छे से क्रम्पल कीजिए। ओके, एंड नाउ अपने हाथ में रखिए इसको ऐसे, इसके साथ हाथ टाइट, मुट्ठी एकदम टाइट रखिए ऐसे, एंड नाउ जस्ट थिंक अबाउट दैट फियर। अपना हाथ ऐसे सामने लाइए, क्लोज योर आइज, और सोचिए उस फियर के बारे में। वो फियर इस वक्त आपकी बॉडी में है, और इस आपकी बॉडी में वो जहाँ भी है वो सारा इकट्ठा होकर इस वक्त आपके हाथ से ट्रैवल कर रहा है। इट्स अ सेंसेशन। अगर उसको एक कलर दे सकते हो तो कलर दीजिए। व्हाट काइंड ऑफ कलर इट इज़? बताऊं कलर का नाम? ब्लैक। ओके, जस्ट थिंक अबाउट दैट ब्लैक कलर ट्रैवलिंग फ्रॉम योर बॉडी। उसका टेम्परेचर कैसा है, हॉट और कोल्ड? इट्स कोल्ड। इट्स कोल्ड। इसके अंदर कोई सेंसेशन है क्या, सब जंपिंग पल्स या कुछ ऐसा, या हाँ, कुछ सेंसेशन तो फील हो रही कुछ है। सेंसेशन है, राइट? ओके, सो नाउ जस्ट ट्राई टू फील दिस, and you will feel a pulse, and tell me when you feel it. हाँ, इट्स फीलिंग, Right? या। And now look at me. Take a deep breath and out. Take another breath in and out. Close your eyes. 5, 4, 3, 2, 1. Relax yourself. Focus on your breathing and listen to me carefully. Imagine yourself कि आप एक बड़े से टीवी स्क्रीन के सामने बैठे हैं, और आपके सामने जो थिएटर में जो स्क्रीन चल रही है, उस स्क्रीन के अंदर आपका फियर आपको दिखाई दे रहा है। और जो वो फियर आपको दिखाई दे रहा है इस वक्त, सबसे पहले उसके कलर को चेंज कर दीजिए। लेट्स से अगर वो ऊंचाई का डर है तो कोई ऐसी बिल्डिंग देखिए जो बिल्डिंग जैसी नहीं दिखती बट बहुत ही फनी दिखती है, जैसे कॉमिक सीन होते हैं। अगर उसके अंदर कोई आवाज़ है तो उस आवाज़ को फ़नी बना दीजिए। इमेजिन कीजिए उसके पीछे एक बैकग्राउंड म्यूजिक बज रहा है, एंड दैट्स वेरी फनी, एकदम ऐसा सर्कस जैसा बज रहा है। क्योंकि आमतौर पर जब हम अपने फियर के बारे में सोचते हैं तो बड़े डरावनी चीज़ें सोचते हैं, बड़ी डरावनी आवाज़ आती है। और अब उस फियर का जो नाम है आपके दिमाग में, उसको बार बार रिपीट कीजिए, और उसकी आवाज़ को वीक करते जाइए, कमज़ोर करते जाइए, उसको मॉक कीजिए। ऐसा सोचिए जैसे हम किसी को चिढ़ाने के लिए बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई मुझे बोलता है कि मुझे कुत्ते से डर लगता है, और मेरे अंदर आवाज़ आती है डॉग डॉग डॉग, तो मैं उसको फ़नी बना देता हूँ, उसको बहुत कार्टून वॉइस बना दीजिए। तो अब ये जो कार्टून वॉइस है, ये बहुत ही फ़नी बैकग्राउंड म्यूज़िक के साथ जो कुछ भी कह रही है, और वो जो भी कलर आपको दिखाई दे रहे हैं वहाँ पे, महसूस कीजिए कि उससे आपकी बॉडी एकदम रिलैक्स हो रही है। और वो जो सारा फियर है, वो जो जितना भी डर है, वो सब निकल के इस वक्त यहाँ आ गया। एंड नाउ ऑन माई काउंट ऑफ 3, मैं जैसे उस फियर का नाम लूँगा, अपनी आंखें खोलेंगे। 1, 2, 3। आई कैन सेंस यू हैड अ फियर ऑफ डीप वाटर। यस, राइट। क्या एग्जैक्टली क्या इंसिडेंट हुआ था ऐसा? एक्चुअली बचपन में हुआ था। मैं एक पूल में गया था, एंड बचपन में पूल होते थे साइज 2 फीट 3 फीट ऐसी होता था। आई थिंक इट्स अ लाइक इंसिडेंट होगा 4th 5th क्लास का। तो मैं अपने स्कूल के उसके साथ गया था पिकनिक पे, एंड उधर 2 पूल थे। वन इज़ ऑफ 2 and 3 feet एंड वन इज़ ऑफ 7, 8 feet। एंड मेरे फ्रेंड्स थे, तो वो मेरे को चले गए। कुछ लोगों को स्विमिंग आती थी, मेरे को नहीं आती थी, एंड एक ने मुझे उसमें धक्का दे दिया डीप पूल में, एंड इट वाज 7 to 8 feet डीप। एंड वो जो मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस था, मैं सीधा अंदर गया और मैं बाहर ही नहीं आ पा रहा था। आई वाज शाउटिंग कि कोई कुछ हेल्प करे, एंड मेरे को स्विमिंग आती नहीं थी। एंड कीप टैपिंग हियर, यहाँ पे टैप करते रहो। अब बताओ। तो बहुत ज़्यादा मेरे को डर लगा उस चीज़ से। एंड फिर मेरे एक फ्रेंड, एक सर थे उधर, वो आए, उन्होंने मुझे बाहर निकाला। टेक अ डीप ब्रेथ। तो
नाउ यू नो वो फियर एक मेमोरी की तरह दिमाग में था, राइट बट इस वक्त वो जितना उसके बारे में आप सोचोगे वो उतना वीक लगने लगेगा आपको, बिकॉज नाउ यू हैव अंडरस्टैंडिंग एंड आपको ये भी पता है कि वो हो चुका है। मैं जो कहने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना प्रतीक। यू नो व्हाट इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट पास्ट? इट इज़ इन द पास्ट। You can take experiences from the past, but there is no point taking directions from the past, taking energy from the past. Just learn from the past and move forward. Learn from the experiences and move forward. And check करो, हाथ खोलो से slowly. Oh, it turned on darker side. It has absorbed all the darkness. ओके, इट्स वेरी अमेजिंग, वंडरफुल। इसको ही शायद मैजिक कहते हैं। Yes. थैंक यू। सो पेपर दिखाओ, पेपर। मुझे पता नहीं था कि दैट ये मैजिक है एंड क्या है, बट इट्स समथिंग अमेजिंग बिकॉज कहते हैं ना, जो चीज़ें हम हमारी समझ से बाहर हैं वो हमें बहुत क्यूरियोसिटी देती हैं लाइफ। Right. उसको जानने का मन करता है दैट हाउ इट्स हैपनिंग। अभी जो मेरे साथ हुआ तो उसको भी जानने का मन करता है कि दैट वो वाइट स्टोन ब्राउन कैसे हो गया, डार्क कैसे हो गया, वो सेंसेशंस कैसे हो रही थी बॉडी में। स्टिल आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट दैट, बट या इट्स समथिंग ग्रेट। Uh-huh. सो मैजिक की एक पॉजिटिव साइड भी है, बट सर आप सुनते होगे आजकल एक टॉपिक सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल होता है जिसको आप देखते होगे, ब्लैक मैजिक। देयर इज समथिंग कॉल्ड भी ब्लैक मैजिक, कि इसने ब्लैक मैजिक कर दिया, या ब्लैक मैजिक से लोग बहुत कुछ वश में कर लेते हैं। क्या वो हिप्नोसिस ही है? यार देखो, मतलब मैं बोल ही देता हूँ भाई, मैंने अपनी ज़िंदगी में ना तो कोई ब्लैक मैजिक एक्सपीरियंस किया है, और मैंने जितने भी केसेस सॉल्व किए हैं हिप्नोसिस से किए हैं, इंक्लूडिंग वो वाले केसेस जो कहते थे हम फलां पीर पे गए थे, यहाँ गए थे, ऐसे सिर पटकते थे, वैसे पटकते थे, मैंने वो सब हिप्नोसिस से क्योर किए। ओके। तो मुझे अब तक कोई ये प्रूव करने वाला मिला नहीं है कि ये ब्लैक मैजिक होता है। ओके। दूसरा, मेरी अपनी समझ कहती है व्हाट इज़ ब्लैक? डार्क, समथिंग डार्क। द एब्सेंस ऑफ लाइट। या अगेन मैं उसी व्यू पॉइंट से सोचता हूँ, अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है और वो आपके अंदर नेगेटिव इमोशंस इवोक कर रही है, नेगेटिव से मेरा मतलब है सैडनेस, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, डर, फियर, ये सब इवोक कर रही है, आप उसको जितना सोचते जाओगे वो उतना बढ़ता जाएगा। राइट। अब देखो फियर कैसे बढ़ता है, जब आपका रैशनल माइंड, आपका कॉन्शियस माइंड फिगर आउट नहीं कर पाता है कि ये चीज़ जो मेरे साथ हुई है इसको भूल के आगे कैसे बढ़ना है, तो आदमी क्या करता है, इंसान क्या करता है, उसका दिमाग कहता है यार तू सिचुएशन में पड़ियो ही मत। जैसे आपके साथ पानी का इंसिडेंट हुआ, आपने उसको, आप छोटे थे, किसी ने उसको रैशनलाइज नहीं किया, आपने रैशनलाइज नहीं किया, लेकिन आज आपको पता है ना कि भाई वो फियर है, पर इतना भी जानलेवा नहीं है कि हम मर ही जाएंगे पानी में अगर चले गए तो। बचपन में दरवाजे के पीछे भूत है ऐसा लगता था। जब बड़े हो जाते हैं तो अपने घर के हर दरवाजे को हम खुद बंद करके आते हैं रात को। बिल्कुल। राइट। बचपन में लगता था कि बेड के नीचे कोई आत्मा हमें देख रही है तो हम खुश हो जाते थे कि कंबल ढक के लगता था अब कोई अंदर नहीं आ सकता है। कितनी सिली बात है, लेकिन कितनी इनोसेंट बात है, लेकिन क्या वो सच में ऐसा है? तो अंदर से सेटिस्फैक्शन आ गई कि अब मुझे कोई नहीं देख रहा है। तो मुझे लगता है यार पता नहीं होता होगा ब्लैक मैजिक, मेरी नज़र में नहीं होता, मैंने कहीं महसूस नहीं किया। ओके। नहीं, एक्चुअली इसको जानने की बस इसलिए क्यूरियोसिटी होती है कि दैट आजकल आप देखते हो बहुत बातें होती हैं इसके ऊपर। हाँ, मैं भी कर सकता हूँ, मैं पूरी किताब लिख सकता हूँ इसके बारे में। आप मुझसे बात करो, आपको अभी यकीन दिलाता हूँ मैं भूत एग्जिस्ट करते हैं, आपको अभी फील करा दूंगा मैं थोड़ी देर में। उसका लॉजिक नहीं है। आपने अभी जो सेंसेशन फील की, मैं इसी को कन्वर्ट कर देता हूँ, मैं आपको बोलता हूँ नाउ आई एम इन्वाइटिंग सम स्पिरिट्स टू हील यू एंड दे आर टचिंग यू ऑन योर हैंड। तो आपको क्या लगेगा? अरे हाँ, आई कैन फील द सेंसेशन, और वो आपको हुई है। राइट। बिल्कुल। मैं यही सैबोटेज कर रहा हूँ, इट वॉज अ ट्रिक। ओके। अब मेरा ज़मीर अगर मानता है तो मैं इसको ट्रिक करके लोगों को एंटरटेन करूँगा, नहीं तो मैं चाहता तो मैं ये कह सकता था ये मैं पहाड़ों से लेके आया हूँ, ये जो पत्थर है इसकी बहुत कीमत है, ये 10,000 पत्थरों में से एक खास निकलता है, इसको मैंने मंत्र शक्ति से जागरूक किया है, इसके अंदर मैंने ऊर्जा भर दी है और अब आपका डर निकल के आ गया है। जबकि वो ज़्यादा ईजी भी है। राइट। आपके बिलीफ सिस्टम को ही तो मूव करना है, मैनिपुलेट करना है उसको बस।
और आपके लिए हो जाएगा वो, मतलब आम आदमी के लिए हो जाता है। हम लोग, क्योंकि हमें सिखाया गया है ना भाई, भावनाओं में रहना, इमोशनल बनना। आई थिंक पीपल आर इनोसेंट। हम हैं, हमारी कहानियां कहती हैं ये सब बातें। हमने बचपन से चमत्कारों की कहानियां सुनी हैं। राइट। हमने सुना है कि उसने ये किया वो ठीक हो गया, उसने फलां पेड़ के सामने अपना माथा टेका वो ठीक हो गया। लाखों लोग कहते हैं उसने फलां मजार पे जाके माथा टेका, उनकी शादी हो गई घर में। भाई हमने सुनी है ये सब चीज़ें। राइट। तो ये है, तो मेरा मानना है कि वो कहीं ना कहीं आपके बिलीफ सिस्टम का और हिप्नोसिस का पार्ट है। एब्सोल्युटली राइट। भाई एक क्वेश्चन था, एज अ म्यूजिशियन आपने बहुत सारे एक्ट करे हैं, आपने बहुत सारा जादू लोगों को करके दिखाया, बट अपनी लाइफ में आप किससे इंस्पायर होते हो? किसी को आइडल मानते हो जादूगरी की दुनिया में? हाँ, किसको मानते हो आइडल आप? तो मेरा जो मैजिक का जो पहला एक्सपीरियंस रहा था वो किताबें पढ़ने से शुरू हुआ। किताबें पढ़ने के बाद मैंने जब मैजिक परफॉर्म करना स्टार्ट किया तो मुझे ये महसूस हुआ कि मैं ऐसी चीज़ें करना ज़्यादा पसंद करता हूँ जिसमें प्रॉप्स या ये सब चीज़ें कम इन्वॉल्व होती हैं। तो मैं थोड़ा साइकोलॉजी की तरफ अट्रैक्ट हुआ। लेकिन जो मेरा फेवरेट मैजिशियन, ऑल टाइम फेवरेट रहा है, वो एक मैजिशियन हुआ है, उनका नाम था टोनी स्लाइडिनी। तो बेसिकली स्लाइडिनी की एक ही चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है या जो उनको बाकी मैजिशियन से अलग बनाती है, उन्होंने पूरी ज़िंदगी में सिर्फ एक बार कोई गिमिक यूज़ किया था, वो भी मैजिशियंस की एक कॉन्फ्रेंस में। ही नेवर यूज्ड अ गिमिक। सेकेंड थिंग, ही री इन्वेंटेड हिज ऑन मूव्स। अच्छा। आई शुडंट कॉल इट री इन्वेंट, ही समहाउ उन्होंने वो मूव्स को अपने हिसाब से रीडिज़ाइन किया। अच्छा। लेट्स से एक सिंपल मूव है कि कोई चीज़ मुझे ऐसे हाथ में रख के यहाँ छिपानी है। ही वॉज नॉट ओके विद दैट, ही वॉज ओके विद समथिंग एल्स, कि भाई मैं ऐसे नहीं करूँगा, मैं ऐसे करूँगा। तो वो जो इनोवेशन उनके अंदर है ना, वो मुझे अपील करती है। क्यों? क्योंकि आपको पता है 2+2 4 है, बिल्कुल मुझे पता है 2+2 4 है। टोनी स्लाइडिनी आता है, कहता है 2+2 5 भी होता है, 3 भी होता है, लेट मी प्रूव, और आप मानते हो कि हाँ बात सच है। बिल्कुल। क्योंकि उसने आपके दिमाग को चीट करना सीख लिया, क्योंकि आप तो मैजिशियन हो। जब वो मैजिशियंस तक को फूल कर सकता है तो लेमन के लिए अलग ही एक्सपीरियंस होता है वो। बिल्कुल सही बात है। तो ही इज़ माई ऑल टाइम फेवरेट, ही वॉज माई ऑल टाइम फेवरेट। मतलब मेरे पैदा होने या मैजिक में आने से पहले ही वॉज गॉन। ओके। कुछ ब्लैक एंड वाइट वीडियोस उनके यूट्यूब पे मिलते हैं, अच्छे अच्छे, बड़े फैसिनेटिंग। और मैं देखूंगा। हाँ, टोनी स्लाइडिनी, ही इज़ अमेजिंग। बड़ा थिएट्रिकल स्टाइल है उनका। अच्छा। और इंडियन मैजिक में तो मैं देखता हूँ हर मैजिशियन अच्छा है यार, सब अच्छा कर रहे हैं, सबका अपना मूव है, कुछ ना कुछ अपना स्टाइल है, सब अच्छा कर रहे हैं। अच्छा, रियल लाइफ में कभी कभी आप तो एक म्यूजिशियन हो, आप खुद लोगों को ट्रिक्स करके दिखाते हो, कभी आपको किसी ने ट्रिक करा? डेली होता है भाई, म्यूजिशियंस के साथ यही होता है। जैसे आप म्यूजिशियंस के जैम देखते हो ना, और जैमिंग करते हैं म्यूजिशियंस, और कोई अचानक से कोई अलग सा सुर लगा देता है और बाकी 3 लोग बोलते हैं अरे वाह 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 ये क्या किया। वो इसलिए नहीं बोलते हैं कि कुछ मतलब वो इसलिए सरेंडर करते हैं कि भाई ये राग मुझे भी पता है, ये हरकत मैं भी ले सकता हूँ, ये आलाप मुझे भी पता है, तूने ये जो हरकत को यहाँ से इस राग में घुमाया, ये कमाल है, ये कमाल है। तो हम मैजिशियंस के लिए ये जो चीज़ होती है ना, मैजिशियंस को फूल करना आसान है, क्योंकि मैजिशियंस ना बहुत सिंपल चीज़ों पे फूल हो जाते हैं। बिकॉज उनका माइंड ट्रेंड है टेक्निकलिटी सोचने के लिए। एंड समटाइम्स if you want to become a magician fooler, yes, sometimes if you want to become a magician fooler, go back and dig out all the old books. उनमें इतनी सिंपल चीज़ें लिखी हुई हैं जो मज़ेदार होती हैं बहुत। हाँ, बहुत होता है यार, बहुत बार होता है। ओके, मतलब मैजिशियंस को भी ट्रिक करा, वही तो मैजिकल मोमेंट है, वही हम लोगों को अलाइव रखती है कि हाँ। ओके, ग्रेट। सो ये जो मैजिक आप करते हो, जो ट्रिक्स करके आप लोगों को दिखाते हो, ये आपने कैसे सीखा? मतलब इसके लिए तो बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत होती होगी। अगर मेरे को एक मैजिशियन बनना है तो मैं कैसे बन सकता हूँ? तो भाई मैंने 40 दिन पेड़ पे उल्टा लटक के काले तालाब के पास शमशान घाट की मिट्टी उठा के वहाँ पे साधना की थी। नहीं, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। नाउ यू डोंट ट्रस्ट मी, राइट? हाँ। तो इसका मतलब ये है कि यू बिलीव कि देयर इज़ अ प्रोसेस। राइट। 2 चीज़ें हैं यहाँ पे, एक होता है ट्रिक्स जानना, एक होता है परफॉर्मर बनना। ट्रिक्स मैं आपको अभी बता दूंगा, मेरा कोर्स भी है, आप मेरा कोर्स भी ले सकते हो, उसके अंदर आपको 20 ट्रिक्स मिल जाएंगे। लेकिन क्या आप वो परफॉर्मर वाला एलिमेंट डेवलप कर पाओगे उन 20 ट्रिक्स से? या बीइंग अ परफॉर्मर इज, वो बिल्कुल है। सो बीइंग अ परफॉर्मर इज अ कांस्टेंट जर्नी, उसमें आप रोज़ कुछ नया ऐड करते हो। आज जो मैं बोल रहा हूँ, आज से 5 साल पहले शायद अगर आप मेरा इंटरव्यू करते, शायद मैं ये बातें नहीं बोल रहा होता, और आज से 5 साल बाद करोगे तो शायद नहीं बोल रहा हूँ। राइट। मेरा अनुभव अलग होगा, चीज़ों को देखने का एक्सपीरियंसेस अलग बदल जाते हैं टाइम के साथ। तो परफॉर्मर होना एक अलग बात है, मैजिक ट्रिक्स जानना एक अलग बात है। ट्रिक्स तो बचपन में जान लिए थे,
किताबों से। फिर इंटरनेट का ज़माना आ गया तो इंटरनेट से चीज़ें मिलने लग गई, यूट्यूब नया नया पॉपुलर होना स्टार्ट हुआ तो यूट्यूब पे चीज़ें मिलने लग गई। मुझे याद है मैं अपने शहर में फेमस था, हमारे शहर में एक बुक शॉप थी, मैं वहाँ छोटा सा 9th क्लास का बच्चा ऐसा साइकिल लेके रोज़ रेलवे स्टेशन के पास जाता है, किताब वाले को बोलता है कि अंकल मैजिक की कोई बुक आई है क्या। अच्छा उसने शुरू में मुझे तंत्र मंत्र वाले जादू के सेक्शन में घुसा दिया अच्छा। और मैं सारी किताबें, मैं इंद्रजाल, टोने टोटके, भूत मंत्र, ये सब ले आया मैं पढ़ने के लिए। और धीरे धीरे समझ में आया कि इसमें तो वो है ही नहीं, ये जो मैं ढूंढ रहा हूँ वो नहीं है, क्योंकि मैं ढूंढ रहा हूँ कि सिक्का कैसे गायब होता है। बिल्कुल। उसमें लिखा हुआ है कि ये करने से आत्मा आ जाएगी, वो 40 दिन आपको ये साधना करनी है, उस दिशा में बैठ के करनी है, ये माला का ये मोती होना चाहिए। उसने एक चीज़ तो सिखाई मुझे कि मैं बातें कर सकता था किसी के भी साथ इन टॉपिक्स पे, ऐसा होता है पता है तुम्हें, वैसा होता है जी। मेरी क्लास में मैं फेमस था, भाई ये ब्लैक मैजिक की किताबें पढ़ता है, टोने टोटके की किताबें पढ़ता है। कोई ना कोई क्लास में होता है जो मिस्ट्री हाँ, रिलेटेड बातें करता है। हाँ। और पता है मेरी लाइफ में हम सब, हमारी बचपन की जो साइकोलॉजी है वो ज़्यादा, हमारी अपब्रिंगिंग है ना जो इंडियन पेरेंटिंग सिस्टम में, ज़्यादा इस पे ध्यान नहीं दिया जाता है। तो मैं ओवरवेट था, मोटा था, तो पढ़ाई में ठीक था, ज़्यादा बहुत ही ऐसे तुर्रम खां नहीं था, कोई टॉप नॉच कुछ बहुत बड़ा नहीं कर रहा था मैं, पढ़ाई में भी ठीक था, एवरेज था। अब तुम मोटे भी हो, तुम पढ़ाई में भी एवरेज हो, तुम कुछ खास कर भी नहीं रहे, बाकी सब चीज़ तुम्हें बकवासें भी सबसे ज़्यादा करनी है क्लास में बैठ के। मैजिक या वो किताबें पढ़ना, वो ऐसी चीज़ें बनी जिनसे लोगों की अटेंशन मेरी तरफ आने लगी। उसने मुझे एक एस्केप दिया अकेले रहने से। फिर मैं लोगों के पास नहीं जाता था, लोग मेरे पास आते थे, भाई ये बता ये वाला मैजिक कैसे, ये कैसे, मिस्ट्री है ना कुछ। हाँ यस, लोग जानना चाहते हैं ये चीज़ हुई कैसे। तो सीख तो तभी लिया था या तब से, और आज तक चल रहा है। आज भी नई ट्रिक्स आती हैं, नई एक्सप्लेनेशंस आती हैं, नए लेक्चर्स होते हैं, सब कुछ होता है। आज मैं लेक्चर्स देता भी हूँ, लेक्चर्स लेता भी हूँ, चल रहा है वो। तो ट्रिक्स तो आप 5 मिनट में सीख लोगे, परफॉर्मर बनना इज अ जर्नी। टाइम के साथ मैंने आपकी पर्सनालिटी में भी बहुत सारे चेंजेस देखे हैं कि आपने अपनी पर्सनालिटी को बहुत ग्रूम करा है, अपने आप को बहुत ग्रूम करा है। एंड मुझे ऐसा, आपको भी ऐसा लगता होगा कि दैट अगर हम कंटिन्यूस चेंजेस एंड इम्प्रूवमेंट्स करते जाएं तो बीइंग अ परफॉर्मर इसमें बहुत हेल्प होती है। बिल्कुल होती है। आई कॉल इट, रादर यूजिंग द वर्ड चेंज, आई कॉल इट ट्रांसफॉर्मेशन। चेंज इज फोर्सफुली अप्लाइड, राइट। ट्रांसफॉर्मेशन इज समथिंग जो आपको एक शेप देती है। चेंज, शेप तो चेंज भी देता है, right? Destruction is actually a change, but creation is transformation. So I have been continuously transforming myself through hypnosis, of course. उसने मेरे को थोड़ा help सा किया। अलग टॉपिक है, बट मैं एक ही चीज़ को डिस्कवर करता हूँ। आई मेट डिफरेंट पीपल, अलग अलग इंडस्ट्री के भाई। तो काफ़ी सारे लोग डिफरेंट इंडस्ट्री में, जैसे आप मेंटलिस्ट हो, आप हिप्नोसिस में हो, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई बिजनेस बिल्ड कर चुका है, Right. आगे शायद वही लोग नहीं बढ़ पाते जो अपने आप को ट्रांसफॉर्म नहीं करते। मुझे ऐसा लगता है कि दैट किसी भी फील्ड में आगे बढ़ने के लिए यू नीड टू ट्रांसफॉर्म, और आपको कंटिन्यूस अपने आप पे काम करते रहना पड़ता है टू बी प्रेजेंटेबल इन फ्रंट ऑफ 1000 पीपल, इन फ्रंट ऑफ लाख पीपल। यही एक तरीका है लाइफ में आगे बढ़ने का। क्योंकि एज अ म्यूजिशियन जब आपने शुरू करा होगा तो पीपल बोलते होंगे लोग कि पता नहीं क्यों कर रहा है ये, कुछ गलत कर रहा है, एंड एक दिन पछताएगा, बट यू कीप ऑन ट्रांसफॉर्मिंग। क्या है ना, हम सब ने अपनी एक पिक्चर बनाई हुई है और उसको सेपरेट ब्लॉक्स में ढूंढते हैं हम, और जो ब्लॉक हमें लगता है ये हमारे पजल का पार्ट बन सकता है, हम उसको फिट कर लेते हैं, और जो ब्लॉक नहीं मिलता है हम उसके लिए तरसते रहते हैं। और अंत तक जिसको लगता है कि मेरी पिक्चर कंप्लीट हो चुकी है, दे डाई विद सेटिस्फैक्शन। उसको हम कह देते हैं, मरने से पहले आदमी कहता है अब जीवन में सब कुछ है, अब बस मुक्ति चाहिए। ऐसे भी लोग आपने सुने होंगे। बिल्कुल। और ऐसे भी सुने होंगे, ये हो जाता ना सब ठीक हो जाता, मज़ा आ जाता, ये रह गया यार, ये टीस रह गई, ये दुख रह गया। तो हम सब अपने अपना एक फ्रेम लेके घूम रहे हैं और हम सबको ब्लॉक्स में अपनी पिक्चर्स मिलती हैं। ट्रांसफॉर्मेशन आपको लगातार ये बताता रहता है कि आपने ब्लॉक और फ्रेम कंप्लीट कर लिया है, अब नेक्स्ट ब्लॉक की तरफ जाना है और उसको खुद से क्रिएट करना है। तो रादर मैं 10 अलग अलग जगहों पे जाके 10 ब्लॉक्स ट्राई करूं, मैं कह रहा हूं मैं अपनी पिक्चर को अपने हिसाब से रीडिज़ाइन करता हूं। बिल्कुल, दैट इज़ ट्रांसफॉर्मेशन। ब्यूटीफुल भाई, ब्यूटीफुल। बहुत ही खूब बोला आपने, ज़िंदगी को एक 2-3 लाइनों में समझा दिया आपने। अब तक तो यही सीखा है यार, आगे बदल जाए कुछ पता नहीं है, आई एम ओके विद दैट। बिल्कुल भाई, जैसे हम रियलिटी शोज़ को देखते हैं, आप इंडियाज़ गॉट टैलेंट में गए,
काफ़ी बार बहुत सारे ऐसे मैजिशियंस भी आए हैं जिन्होंने किसी को लिटाया एक टेबल पे एंड 20 से काटा अलग हो गए, कहीं पे कोई उड़ रहा है, राइट, कहीं पे कोई ऐसी चीज़ें होती हैं। वो ट्रिक्स कैसे लोग परफॉर्म करते हैं, ये ट्रिक्स क्या है, इनके पीछे का क्या साइंस है? मतलब आप मुझसे ट्रेड सीक्रेट पूछ रहे हो, वो मैं आपको बताऊंगा नहीं। वो यार देखो क्या है ना कि हर एक आर्ट फॉर्म में का एक कोर नेचर होता है। तो मैजिक का जो स्वभाव है वो है रहस्य। तो उसके लिए छोटी से छोटी ट्रिक और बड़े से बड़ा इल्यूजन। आपको पता है इल्यूजन की हिस्ट्री कितनी पुरानी है? आपने महाभारत में देखा होगा या एक प्रकरण पढ़ा होगा, जलथल भवन। जलथल भवन वो जगह थी जहाँ पे पहली बार ये फसाद शुरू हुआ था पूरा। अच्छा। तो पांडवों ने एक महल बनाया था जिसका नाम था जलथल भवन। ओके। तो दुर्योधन जब वहाँ गया तो दुर्योधन ने देखा कि सामने पानी चल रहा है। हाँ जी। और एक्चुअल में वो ज़मीन थी, वो डर रहा था वहाँ पे जाने से। तो अच्छा। पीछे से किसी ने बताया, अरे महाराज ये वो पानी नहीं है, ये ज़मीन है। हाँ। उस पर खड़ा हो सकता था। अच्छा। तो इट वॉज एन इल्यूजन बेसिकली। वो थोड़ा आगे गया, जब वो आगे गया तो उसने देखा ज़मीन है। जैसे ही पैर रखा वो पानी में गिर गया। अच्छा। तो यहाँ पे पहली बार जब वो गिरा तो कहते हैं द्रौपदी चिल्लाई कि अंधे का पुत्र अंधा। हाँ। और वो बात उसको चुभ गई और वहाँ से महाभारत बनी। अब वो जो भी था वो सब अलग है। जलथल भवन एक्चुअल में क्या है? इट वॉज अ मास्टरपीस ऑफ इल्यूजन जो शायद इल्यूजनिस्ट्स ने या मैजिशियंस ने क्रिएट किया होगा आर्किटेक्ट्स के साथ मिलके। ओके। तो मैजिक आज का नहीं है, मैजिक हमेशा से इस्तेमाल होता रहा है, अलग अलग तरीके से, अलग अलग टाइम में, अलग अलग जगहों पे। तो सबसे पुरानी ट्रिक कहते हैं कि पिरामिड्स में एक दीवार पे एक तस्वीर है जिसमें जो भी एनग्रेव है कि एक आदमी बैठा है और 3 कटोरियाँ रखी हैं उसके नीचे और कप्स एंड बॉल्स की ट्रिक कर रहा है, जो आज भी हमारे यहाँ मदारी करते हैं। बिल्कुल। सोचो इजिप्ट के पिरामिड में बनी हुई है वो, कितना पुराना है मैजिक। बहुत, आई थिंक इट्स वेरी ओल्ड, वेरी वेरी ओल्ड। और मुझे लगता है मैजिक ना वो सुप्रीम लेवल है किसी को कंपेयर करने का, सुपरलेटिव है। आप क्या बोलते हो जब लता मंगेशकर जी के गाने सुनते हैं? आप कहते हैं लता जी की आवाज़ में जादू है। यू कंपेयर इट विद मैजिक। सोचो किस लेवल की वो आर्ट फॉर्म है। बिल्कुल। तो वो जो भी करना है, जितनी भी चीज़ें आप देखते हो मैजिशियंस करते हैं, वो इसीलिए कर पाते हैं क्योंकि मैजिक का दर्जा इतना बड़ा। मैजिशियन से लोग एक्सपेक्ट बहुत करते हैं यार, बहुत एक्सपेक्ट करते हैं। किसी गिटारिस्ट को आप कभी प्लेन में ये नहीं बोलोगे भाई गिटार बजा दो, क्रिकेटर को ये नहीं बोलोगे भाई एक बॉल डाल के दिखाओ। आपको जैसे ही पता लगेगा बराबर वाला मैजिशियन है, कुछ कर सकते हो इससे, कुछ कर सकते हो। ये मज़ा है मैजिक का। ऐसी एक अभी मेरा एक एस्ट्रोलॉजर के साथ पॉडकास्ट हुआ था, वो मेरे को बता रहे थे कि कोई पार्टी में गए थे एंड कोई आया उनके पास ड्रिंक, वो भी ड्रिंक कर रहा था एंड वो आया एंड कहता है मेरे को काम करो, मेरे बारे में बताओ। तो उन्होंने कहा यार मैं पार्टी में आऊँ, तू भी पार्टी में आया, तू अपनी ड्रिंक एंजॉय कर, मुझे अपनी करने दे। सही बात है। बिकॉज जिन चीज़ों के साथ मिस्ट्री जुड़ी हुई है लोग बहुत जानना पसंद करते हैं। हाँ। कि दैट ये क्या है। उत्सुकता ने तो पूरे मानव जाति को आज तक आगे वहाँ पत्थरों से यहाँ पहुँचाया है। व्हाट नेक्स्ट? बिल्कुल। और क्या, उसी की खोज में तो लगे हुए हैं यार। आप जैसे माइंड रीड कर लेते हो। हाँ। आप ये पता लगा लेते हो कि मेरे माइंड में क्या चल रहा है। अभी आपने करके दिखा दिया, एक और ट्रिक हो जाए। हाँ कर सकते हैं। अच्छा अभी आपने देखा मैंने कैसे माइंड रीड किया, हम कुछ एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं। हाउ अबाउट इफ आई कैन इन्फ्लुएंस यू टू चूज समथिंग, टू से समथिंग, कुछ ऐसा, कुछ अलग चीज़ें, कुछ इस तरीके का। बिल्कुल डन। ठीक है ओके। तो नंबर्स जो हैं वो इजी होते हैं थोड़े से दिमाग में डालना, क्योंकि 0 से 9 तक का फ्रेम होता है। बिल्कुल। मैं ट्राई कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता ये काम करेगा नहीं करेगा, एंड इसकी पॉसिबिलिटी मतलब समझो ये बहुत ही रेयर है, बहुत ही रेयर। मैं ये ट्राई कर रहा हूँ, ये काम करेगा तो हिट हो जाएगा, वरना फिर भाई आपके हाथ में, एडिट करना हो तो कर देना, वरना कोई दिक्कत नहीं। सोचो कि आपके सामने एक बड़ा सा कांच का बॉल है, जार है, और उसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी पिंग पोंग बॉल्स हैं और हर एक बॉल पे एक 2 डिजिट नंबर लिखा हुआ है। ओके ठीक है। ठीक है, तो अपना हाथ ऐसे सामने लाओ और उसको ऐसे करो और एक बॉल ऐसे पकड़ो, ऐसे उठाओ और इस पे एक 2 डिजिट नंबर लिखा हुआ है। अभी नहीं देखना है, मेरी तरफ देखो। जैसे ही मैं चुटकी बजाऊंगा तब आपको इसको खोलना है और नंबर बोलना है, एक 2 डिजिट नंबर। ठीक है, बोलो। 27। आपको पता है 7 इज़ अ वेरी इजी नंबर टू फोर्स। आप अचानक से किसी को बोलोगे ना 1 से 10 के बीच में नंबर बोलना, तो ज़्यादातर लोग 7 बोलते हैं। यस।
आपको पता है अचानक से मैं आपको बोलूं कि नेम अ फ्लावर, ज़्यादातर लोग रोज़ बोलते हैं। रोज बोलते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि नेम अ कलर, सो पिंक, ब्लू या रेड, ये Red. 3 में से एक कलर आते हैं। तो वैसे मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने आपके दिमाग में 27 डाला है। कोई बात नहीं, अभी इस पे नहीं आते हैं। 27, राइट? आप इसको हम लिख लेते हैं। बिल्कुल। 27, राइट? राइट। ओके, दूसरा दोबारा से ऐसा करो, बॉल, विल डू इट वेरी क्विक दिस टाइम। शुड आई टेल? इट्स 99। दिस टाइम यू आर बीइंग वेरी स्पेसिफिक। आपको लग रहा है आप स्पेसिफिक हो रहे हो, पर ऐसा है नहीं। कोई बात नहीं। ओके। 31। ओके, ये शायद नेक्स्ट नंबर होना चाहिए था, बट इट्स फाइन। चलो फिर से। इट्स 19। अपने क्रू में से किसी से पूछ सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। ओके, तो क्रू मेंबर्स, आप में से कोई एक जन या कोई भी एक जन एक 2 डिजिट नंबर बोलेगा। अभी नहीं, पहले ये बता दो कौन बोलेगा आप दोनों में से। आप बोलोगे? ओके, लाउड बोलना है ताकि माइक पे सुनाई दे जाए। लुक एट मी नाउ। 24। ओके, तो आप देख रहे हो इससे पहले के जितने भी नंबर थे सारे ऑड नंबर्स थे, और दिस गाय केम अप विद एन इवन नंबर। सो दिस इज अगेन अ पैटर्न। ओके, कोई ऐसा है इस वक्त आपकी फ़ोन लिस्ट में जिसको आप इंस्टेंटली फ़ोन करो और वो उठा ले? हाँ कैन वी डू दैट? हाँ। कॉल द पर्सन। उनको सिर्फ इतना बोलना है कि मैं इस वक्त एक एक्ट में हूँ, इंटरव्यू में हूँ, और मुझे एक 2 डिजिट नंबर बता। ओके। मुझे कोई भी 2 नाम बताओ। आप किसको कॉल करने वाले थे? 2 ऑप्शन एक बताओ। मैं आर्यन को कॉल कर रहा हूँ। ओके, या अभी आर्यन को किया है? यस। ओके, ठीक है। हेलो। आई थिंक कुछ इशू है, एक सेकंड। हेलो। हाँ आर्यन भाई, मैं एक एक्ट के बीच में हूँ, और मैं एक एक्ट के बीच में हूँ। अच्छा, एक टास्क मिला है कि दैट आपको कोई टू डिजिट नंबर बताना है मेरे को। किसका? कोई किसी का भी, कोई कोई भी भी। एक 2 डिजिट नंबर बोल दीजिए, 1 से 100 के बीच में कोई भी 2 डिजिट नंबर, कोई लाइक भी 10, टू डिजिट नंबर बोल दो। 16। 16। 1 6 16, राइट? हाँ, 1616। थैंक यू। ओके थैंक यू भाई। या डन। ओके, अच्छा सोचो कि आपके सामने एक बड़ी सी दीवार है, और उस पर ना कैलेंडर है, लेकिन ये अमेरिकन कैलेंडर है ना। इस पे ना पहले मंथ लिखा हुआ है, फिर इस पे डेट लिखी है, फिर इस पे ईयर लिखा हुआ है। ओके ठीक है। कोई भी एक डेट बोलना। 16। 16 वैसे यहाँ से इन्फ्लुएंस हो Okay. गया, बट कोई बात नहीं। यू रखना चाहते हो 16? हाँ रख लेते हैं। हाँ, 16 ही रखेंगे, बट 16 इज़ द डेट। मंथ क्या है? मंथ इज 3। 3, एंड ईयर 2024 है। चेंज करना चाहते हो? नहीं ये रखते हैं 24। 24। तो 27, 99, 31, 19, 24, 16, 3, 16, 24। आपको मैंने बोला था ये चेंज करना है, बट आपने बोला मैं चेंज नहीं करना चाहता। मैंने आपसे डेट पूछी, आपने बोला 3 का कोई कनेक्शन है आपके साथ? नहीं ऐसी रैंडम। ऐसा रैंडम है? मतलब मार्च मंथ का कोई कनेक्शन नहीं है? मार्च मंथ का कनेक्शन ही है, मेरा बर्थडे आता है मार्च। हाँ, 16। मेरी बर्थ डेट है। फैंटास्टिक। लोग अक्सर ऐसा करते हैं, बहुत सिंपल से चीज़ें जो दिमाग में आती हैं इजीली पिक कर लेते हैं। आप सोच रहे हो ये सारे नंबर्स क्या हैं, ये कैसे मैंने क्या क्यों लिखवा रहा हूँ मैं ये? राइट राइट। और मैंने एक क्लेम किया कि मैं आपके दिमाग में नंबर्स डाल रहा हूँ, तो उसका एक रीज़न है। बिल्कुल। मैंने एक लॉटरी टिकट खरीदा था, और सोचो कि वो ये डेट और ये नंबर्स मैंने आपके दिमाग में डाले हों।
न्यूयॉर्क पावर बॉल पकड़िए. 27 Say it out loud, out loud. 27 99 31 19 24 16 March 16 24 fuck wow it's amazing यार it's amazing wonderful Keep it with you. thank you आपके हर बर्थडे पे आपको याद आएगा अब ये. बिल्कुल बिल्कुल इट्स वंडरफुल. शायद यही मैजिक है जिसको देखने के बाद एक सेंसेशन हो जाती है कि ये क्या हो गया एकदम से. Yes. एंड इट्स अनबिलीवेबल राइट. जो आपने अभी एक परफॉर्मेंस देखी है सर की, अगर आपके साथ एक्सपीरियंस होगा तो शायद आपके मेरे रोंगटे भी खड़े हो गए शायद. तो इट्स समथिंग अमेजिंग. मेरी बुलाई हुई आत्माएं आपको टच कर रही हैं. शायद मुझे लगता है लोग इसी को इन चीज़ों का नाम दे देते हैं. हाँ, अच्छा सुनो, लेकिन ये आत्मा वाला पार्ट या तो हम कट कर देंगे, और अगर नहीं कट करेंगे तो मैं मजाक कर रहा था. बिल्कुल. ओह, एक थ्रिल एक्ट था एंड बहुत मज़ा आया इसमें. अगर सर बात करें हिप्नोसिस की, जैसे आपने देखा होगा फिल्मों में हम देखते हैं, एक्चुअली बच्चों को भी पता होता है हिप्नोटिज्म, ये हिप्नोसिस होता क्या है, बट ये सब पता कहाँ से चलता है? कार्टून से एंड फिल्मों से. वो देखते हैं कि एक पेंडुलम लेके थोड़ा सा करते हैं, या फिर वो हाथ को दिखा के ऐसे रोक देते हैं, लोग गिर जाते हैं, कुछ भी करने लगते हैं. तो क्या हिप्नोसिस से कुछ भी करा सकते हैं किसी से? कुछ भी की कोई परिभाषा नहीं है वैसे तो, लेकिन बहुत हद तक आप काफ़ी कुछ करा सकते हो. ओके. अब वो करा सकते हो जो वर्ड है ना, ये ऐसा साउंड करता है कि हम उसकी मर्जी के बिना उससे कुछ करा सकते हैं. नहीं, अगर सब्जेक्ट या वो पर्सन अपने अंदर कोई ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहता है, कोई बुरी आदत को छोड़ के नई आदत डेवलप करना चाहता है, अपने अंदर कोई एबिलिटी डेवलप करना चाहता है, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी जैसे इश्यूज से बाहर निकलना चाहता है, किसी की बंदी छोड़ के चली गई, बंदा छोड़ के चला गया, ब्रेकअप, दिल टूटे वाले दर्द से बाहर आना चाहता है, अपनी क्रिएटिविटी बढ़ाना चाहता है, अपना फोकस इंप्रूव करना चाहता है, ये सारी चीज़ें, यानी कि जो माइंड को ट्रेंड करने वाली चीज़ें हैं, ये सब कुछ आप हिप्नोसिस से कर सकते हो. फिर आता है इसका एंटरटेनमेंट वाला पार्ट. आप स्टेज हिप्नोसिस कर सकते हो. आप उसको थोड़ी देर के लिए ये बिलीव करा सकते हो कि वो माइकल जैक्सन है, या कुछ भी ऐसा, ऐसी फ़नी चीज़ें भी कर सकते हो आप. लेकिन जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो एक तरीके से परमानेंट होती है. ये फ़नी चीज़ें टेम्परेरी होती हैं, बट ये भी आप कर सकते हो. लेकिन अगर कोई मुझे ये कहे कि आप उसकी मर्ज़ी के बिना, जैसे कि मतलब सास अगर मुझे कॉल करके बोले मेरी बहू को वश में कर लो, या बहू मुझे कॉल करके बोले कि मेरी सास को वश में कर दो, तो ऐसा नहीं हो सकता है. ओके. एक हमारे बहुत अच्छे सीनियर हिप्नोथेरेपिस्ट मित्र हैं हैदराबाद से, प्रदीप अग्रवाल जी. वो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी बताते हैं. वो कहते हैं कि पहले हम लोग न्यूज़पेपर में ऐड डालते थे हिप्नोसिस के लिए. तो सुबह सुबह मेरी वर्कशॉप थी जिस दिन, उससे एक दिन पहले मुझे सुबह सुबह कॉल आया. सामने से एक आवाज़ आ रही है लेडी की, वो बोलती है, हेलो, आई वांट टू लर्न हिप्नोसिस. अच्छा. तो ही गॉट हैप्पी कि भाई सुबह सुबह कॉल आ गया. तो बोले अच्छा ठीक है, क्यों सीखना है आपको? बोलते हैं मुझे ना मेरी बहू को अपने हिप्नोटाइज करके उससे अपने सारे काम कराने हैं, वो मेरी बात नहीं सुनती. उन्होंने बोला नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, आप ट्रांसफॉर्मेशन, ये इससे पहले वो सब बोलते, शी डिस्कनेक्टेड द फोन. 5 मिनट बाद घंटी बजती है. हेलो, इज़ दिस प्रदीप अग्रवाल? यस. अच्छा, उसने अपना नाम बताया. अब बहू बोल रही है. ओह, मतलब सास वो दोनों लगे पड़े एक दूसरे को हिप्नोटाइज करने के चक्कर तो में. ये आप नहीं कर सकते हो. अक्सर मेरे पास पेरेंट्स बोलते हैं कि हमारा बच्चा गलत संगत में पड़ गया, आप इसको नहीं ऐसे हिप्नोटाइज करके ऐसा कुछ कर दो इसके साथ कि इसकी आदत छूट जाए, उन दोस्तों के साथ बैठना छोड़ दे. या अक्सर पेरेंट्स बोलते हैं हमारी बच्ची किसी गलत संगत में पड़ गई है, या वो लड़का जब देखो उस लड़के के बारे में बात करती रहती है, लव अफेयर हो गया इनका छुड़वा दो. ये पॉसिबल ऐसा नहीं हो सकता है. आप वश में नहीं कर सकते. वशीकरण जैसा कुछ नहीं होता है. अगर ऐसा कुछ होता वशीकरण जैसा, तो फिर हमारे कोई सेलिब्रिटी सेफ नहीं होते, फिर उनको Z+Y+ सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि कोई भी कहीं भी बैठ के वश में कर ले. एक बड़ी फ़नी बात बताता हूँ आपको. आपने कितना ऐड देखी होगी, मन चाहा प्यार प्रेमी प्रेमिका पाए, देखिए आपने ऐसी ऐड, वशीकरण के माहिर. मैं खुराफाती शुरू से हूँ, क्योंकि अपन मैजिक वाले लोग हैं, दिमाग अलग एंगल पर चलता था. तो मैंने एक पोस्टर देखा अपने शहर में और मैं उसके पास पहुंच गया. आप भी किसी प्रॉब्लम को लेके पहुंचे थे? नहीं, सुनो, बड़ी कमाल की प्रॉब्लम लेके पहुंचा था मैं. उसने बोला कि मन चाहा प्यार, वशीकरण, प्रेमी प्रेमिका, प्यार में धोखा खाए लोग मिले. मैंने बोला मुझे अपनी पसंद की लड़की से शादी करनी है. हाँ, ठीक है. बच्चा है तो अभी. मैं नहीं, लेकिन मुझे उससे प्यार है, अभी नहीं करनी, मैं 5 साल बाद कर लूँगा उससे शादी.
इसमें बहुत ये लगता है वो लगता है, लड़की की तस्वीर लानी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, तस्वीर तो मैं लाया हूँ, मुझे पता था तस्वीर लानी पड़ेगी, बहुत पैसे लगेंगे। मैंने बोला आप जितने मांगोगे मैं उससे ज़्यादा पैसे दूंगा आपको। अच्छा आप अगर 1 लाख कहोगे मैं आपको 10 लाख रुपए दूंगा। अच्छा। मेरे को शादी उसी लड़की से करनी है। ठीक है, हो जाएगा। तस्वीर मैंने उसको करिश्मा कपूर की फ़ोटो दे दी। तेरा पूरा खानदान भी लग जाए तो कोई वशीकरण नहीं कर सकता आप। सही बात है। ऐसे मजाक करने आया तू, ये नहीं जानता भाई, कुछ डर के अलावा कोई उनके पास चीज़ नहीं। डर की दुनिया है वो। बिल्कुल आप डरोगे तो आप फंसोगे। बिल्कुल। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये वशीकरण, ये सब मैं नहीं मानता ये चीज़ें हैं, ऐसे काम करते हैं। अगर ऐसे कर रही होती तो यार पूरी दुनिया यही कर रही होती है एक दूसरे के साथ। फिर हम अपने सोल्जर्स को वहाँ पे देश की रक्षा के लिए शहीद होते हुए नहीं देख रहे होते, फिर उनको वशीकरण सिखा रहे होते हम, है ना। वो फिर आर्मी की तैयारी करने के लिए इतनी भागदौड़ नहीं करते, वो फिर मंत्र सीख रहे होते, बलि दे रहे होते, ये सब कर रहे होते। ठीक है, रिलीजियस बिलीव्स हैं, सबका अपना कुछ होता होगा, पर हिप्नोसिस ऐसे काम नहीं करता। इट्स अ ब्यूटीफुल साइंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ओके जैसे हिप्नोसिस की बात करते हैं तो एक्चुअली जो हिप्नोसिस बनाया गया था ये किस चीज़ के लिए बनाया गया, दैट इसके इम्प्लीकेशंस या किस चीज़ के लिए यूज़ होता है मेनली? अगर मॉडर्न वर्ल्ड में यूज़ हो रहा है तो किस लिए आपके पास जो सबसे ज़्यादा कॉल्स आते हैं किस लिए आते हैं? ज़्यादातर तो ये डिप्रेशन एंजाइटी वाले केसेस के लिए आते हैं। Okay. जिनको समझ में आ जाता है कि माइंड की इन इश्यूज़ का इलाज हिप्नोसिस से किया जा सकता है। हाँ. इसीलिए मैं इतना ज़्यादा अग्रेसिवली लोगों से मिल रहा हूँ अभी, ओपनली बहुत बात कर रहा हूँ इसके बारे में, अच्छे प्लेटफॉर्म्स पे जाना चाहता हूँ मैं। इसीलिए क्योंकि हिप्नोसिस की जो मिसकंसेप्शन है ना इसको लेके, जो इसकी एक फिल्म मिथ्स हैं बेसिकली, फिल्मों वाली जो इमेज है वो वैसा नहीं है हिप्नोसिस। तो जिन जिन को भी समझ में आता जा रहा है कि हिप्नोसिस क्या है, इट्स अ पावरफुल टूल, वो फ़ोन करते हैं, वो अप्रोच करते हैं। Okay. वो इंस्टाग्राम पे बहुत सारे मैसेजेस होते हैं इस तरीके के। बड़े स्ट्रेंज कॉल्स भी आते होंगे आपको? हाँ स्ट्रेंज, ये वाला तो बहुत कॉमन है भाई। वही वशीकरण वाला, वो मेरी छोड़ गई है, हाँ मुझे वापस उससे अटैच करा दो, मेरे घर वाले मेरी लव मैरिज के लिए नहीं मान रहे, घर वालों को हिप्नोटाइज कर दो, है ना। क्या हिप्नोटाइज करके हम ये पता लगा सकते हैं कि वो मुझे चीट तो नहीं कर रही है या चीट तो नहीं कर रहा है। ओके ये भी आते हैं। अब मैं उनको जितना ओपनली बोल देता हूँ कि ऐसे काम नहीं करता है, लेकिन मुझे पता है अगर 10 लोगों को बोलूँगा 10 में से 4 फिर भी कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वो शिकार हो जाते हैं फिर उस लूट का। और फिर क्या होता है एंड में, उनकी परसेप्शन थी कि हिप्नोटिस्ट के पास इलाज मिलेगा, तो वो किसी बाबा के पास जाके भी बोलते हैं कि बाबा ने मेरे को हिप्नोटाइज कर लिया, मेरे 50,000 रुपये लग गए और मेरा इलाज भी नहीं हुआ। तो हिप्नोटिज्म वर्ड जो है ना वो यूज़ बहुत गलत तरीके से होता है। एब्सोल्युटली सही बात है, क्योंकि इसके मैंने कहा ना, जो चीज़ जिसके पीछे मिस्ट्री जुड़ी है कुछ, उधर बहुत सारी डार्कनेस भी आ जाती है कहीं ना कहीं से। हाँ, लोग उसका गलत यूज़ करते हैं। क्या है ना, इसकी जो हिस्ट्री है वो ये है कि पुराने ज़माने में हीलिंग टेम्पल्स हुआ करते थे, स्लीपिंग टेम्पल्स, सॉरी। तो वहाँ जाके आपको बस सोना है। जैसे हम कहते हैं कि पिरामिड्स में भी अलग अलग थियरीज हैं। लोग कहते हैं कि पिरामिड्स में भी एक चैम्बर होता था जहाँ पे जब आप सो जाओगे तो आपकी फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ जाती है, आपकी बॉडी हील हो जाती है। तो ऐसे ही स्लीपिंग टेम्पल्स होते थे। आप जाओ वहाँ जाके सो जाओ उस खास क्रिस्टल या यंत्र के नीचे या एक खास गुंबद के नीचे, लाइट और एनर्जी और इस सब का बैलेंस, और आप ठीक हो जाओगे। हाँ। तो फिर उसमें ये होता था कि स्लीपिंग टेम्पल्स में ना, फिर जब आप लेटे हुए हो तो मंत्रोच्चार चल रहा है या शेमन अपना कोई प्रोसेस कर रहा है, आपको हील कर रहा है, जो भी कर रहा है। आज भी आप देखते हो झाड़ा लगाते हैं जैसे लोग, तो जो भी वो कर रहा है लोग ठीक हो जाते थे। तो धीरे धीरे यही चीज़ें ना, इसी का अपभ्रंश आते आते यहाँ तक आ गया कि अभी हम हिप्नोसिस यानी कि एक आर्टिफिशियल स्लीप जैसी स्टेट क्रिएट करते हैं। अच्छा। इट्स नॉट स्लीप। जब हम किसी को बोलते हैं ना, आप देखते हो कि उसने हिप्नोटाइज किया, अब तुम सो जाओगे, हाँ। सोता नहीं है वो। हिप्नोसिस इज एक्चुअली अ वेरी फोकस्ड स्टेट। कुछ मिथ बताता हूँ मैं आपको हिप्नोसिस को लेके। पहला मिथ, लोगों को लगता है कि हिप्नोसिस का मतलब है माइंड कंट्रोल करना। नहीं, आप किसी को उसकी मर्जी के बिना कंट्रोल नहीं कर सकते। दूसरा है लोगों को एक मिसकंसेप्शन कि हिप्नोसिस इज स्लीप, यानी कि जब कोई हिप्नोटाइज होता है तो वो सो रहा होता है, या वो अपने कंट्रोल में नहीं होता है, उसको पता ही नहीं होता है, वो अचेत होता है, अनकॉन्शियस होता है। नहीं, इनफैक्ट वो बहुत फोकस्ड होता है, सबसे ज़्यादा वो महसूस कर रहा होता है एक एक चीज़ को। सोचो अगर वो सो ही गया तो वो सुनेगा कैसे? बिल्कुल सही। वो अचेत ही हो गया तो सुनेगा कैसे? राइट। तो वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस फोकस्ड होता है। लेकिन उसकी जो ब्रेन फ्रीक्वेंसी है, जो हमारा जैसे ईसीजी ग्राफ होता है, वैसे ईईजी ग्राफ अगर आप देखते हैं, जो ब्रेन की इलेक्ट्रिकल फंक्शंस को मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ करके होता है वो। तो जो ईईजी ग्राफ है उस पर ब्रेन फ्रीक्वेंसीज होती हैं अलग अलग। तो
एक होती है बीटा ब्रेन फ्रिक्वेंसी, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, हम लोग कॉन्शियस हैं, अवेयर हैं। बिल्कुल। आप जब आंख बंद करके फोकस करते हो, मेडिटेशन करते हो, मूवी देखते हो, गाना सुनते हो, किसी थॉट में खो जाते हो, अब धीरे धीरे आपकी ब्रेन फ्रिक्वेंसी लो डाउन आने लगती है आपकी, यानी कि जो शोर है इधर वो कम होने लगता है, आप अल्फा स्टेट में आ जाते हो। फिर आप और डीप मेडिटेशन में जाते हो, आप थीटा स्टेट में चले जाते हो। आप जब उससे भी ज़्यादा डीप जाते हो आप सो जाते हो, दैट इज़ डेल्टा स्टेट। बिल्कुल। तो जो अल्फा और थीटा स्टेट है ये ब्यूटीफुल स्टेट होते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। एक हिप्नोटिस्ट इन स्टेट को यूज़ करता है। तो जब आप देखते हो ना कि बंदा स्लीप हो गया और वो सो गया, वो सो नहीं रहा है, वो अल्फा और थीटा में है। अच्छा, वो उस वक्त बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड है और हिप्नोटिस्ट की आवाज़ पे फोकस कर रहा है। फोकस्ड है। इसीलिए जो आप उसके साथ एक्सपेरिमेंट होते हुए देखते हो वो तभी होते हैं क्योंकि उसके अंदर एक एबिलिटी है। तीसरा एक मिथ है, हिप्नोसिस वर्क्स ऑन वीक माइंडेड पीपल, है ना, अरे तो कमज़ोर जो होते हैं। नहीं, इनफैक्ट हिप्नोटाइज होना भी एक स्किल है। अगर मैं आपको बोलूं कि फील करो उस फियर को, और आपका माइंड बॉडी कनेक्शन उतना अच्छा नहीं है, हाँ, बहुत ऐसा फिजिटी है, इधर उधर दिमाग में कुछ कुछ चलता रहता है, आप अपने फोकस को रिटेन नहीं कर पाते, तो फिर ये उस पर्सन की प्रॉब्लम है कि उसका माइंड एंड बॉडी कनेक्शन ठीक नहीं है। उसको दोबारा से मॉडिफाई किया जा सकता है, लेकिन जिनका माइंड एंड बॉडी कनेक्शन बहुत अच्छा होता है वो बहुत क्विकली एक्सपीरियंस कर सकते हैं इस चीज़ को। एक क्विक एक्सपेरिमेंट करते हैं आपके साथ। बिल्कुल। ओके, ये अपना ये सब नीचे रखिए। या ओके, अपने दोनों हाथ ऐसे सामने लाइए, फिंगर्स को ऐसे लॉक कीजिए, ऐसे बेंड कीजिए। ओके, और अपनी 2 इंडेक्स फिंगर्स को ऐसे खोलिए। ओके, इमेजिन कीजिए कि आपकी दोनों इंडेक्स फिंगर्स जो है वो मैग्नेट की बनी हुई है। सी, अब आप कहेंगे कि ये फिजियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट है, ये तो बच्चों के साथ भी हो जाता है। अब इसी को थोड़ा सा आगे लेके जाते हैं। इट्स योर इमेजिनेशन। अगर आप खुद को क्रेडिट देंगे तो ये आपके लिए, मेरे लिए नहीं है। दोनों हाथ ऐसे सामने लाइए। ओके, और अब मेरी तरफ कर लीजिए आराम से। हाँ, राइट। ओके, आंखें बंद कीजिए और इमेजिन कीजिए कि आपकी दोनों हथेलियों के बीच में 2 पावरफुल मैग्नेट है और आपकी हथेलियाँ मैग्नेट की बनी हुई हैं। जस्ट फील दिस कि दोनों हथेलियों के बीच में एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन है और आपकी हथेलियाँ मैग्नेट की बनी है, और उसकी वजह से आपके हाथ एक दूसरे के नज़दीक आ रहे हैं। दैट्स राइट, एंड मैग्नेट इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। टेक अ डीप ब्रेथ एंड आउट एंड रिलैक्स। ओपन योर आइज, हाथ नीचे कर लीजिए। इट वॉज यू हु कुड इमेजिन मैग्नेट, राइट? ये आपके लिए था, आपने अपनी इमेजिनेशन को यूज़ किया। मैंने कोई चमत्कार तो नहीं किया आपके साथ, नहीं, मैंने कोई मंत्र तंत्र करके ऐसा तो नहीं कर दिया कि आपकी मर्जी के बिना आपके हाथ नज़दीक आ रहे थे। नहीं, आप मेरे वश में तो नहीं थे कि आप इससे बाहर ही नहीं निकल सकते, आंखें नहीं खोल सकते। या सब कुछ आपकी मर्जी से हो रहा था क्योंकि आपको पता है ये बहुत ही एक सजेस्टिव स्टेट है, बहुत ही सेफ स्टेट है, और आपकी इमेजिनेशन आपके लिए काम कर रही है। बिल्कुल। तो एज अ हिप्नोटिस्ट हम स्लीप स्टेट में नहीं ले जाते हैं सब्जेक्ट को, फोकस्ड और अवेयर स्टेट में ले जाते फोकस्ड और हैं। अवेयर स्टेट है ये। इनफैक्ट मैं ऐसे बोलता हूँ कि लर्न टू स्लीप टू अवेक। इसको डिकोड करिए। अगर जागना है तो सही से सोना सीखना होगा। ओह, राइट। हिप्नोसिस वो वाली स्लीप है जो आपको अंदर से होश में लेके आती है, फ्रॉम इनसाइड। यस। तो ये अनुभव की दुनिया है, एक्सपीरियंस की दुनिया है। क्या होता है, मैंने आपको इमेजिन करने के लिए कहा, अब ये बहुत ही कमाल का फॉर्मूला बता रहा हूँ। मैंने आपको इमेजिन करने के लिए कहा कि आपके हाथों में मैग्नेट है, मैंने आपको फील कराया, महसूस कराया, इमेजिन कराया। थोड़ी देर में आपने एक्सपीरियंस किया कि मैग्नेट आ गई है, हाँ, और एक्सपीरियंस ने आपके बिलीफ सिस्टम को कहा कि अरे मैग्नेट आ चुकी है, हाथ नज़दीक जा रहे हैं, और उसके बाद आपकी बॉडी में चेंज आ गया। ऐसे ही हम पूरी दुनिया में हम अपनी आदतें भी ऐसे ही बनाते हैं, नेचर भी ऐसे डेवलप करते हैं, अचीव भी ऐसे ही करते हैं, डिस्ट्रॉय भी ऐसे ही करते हैं। यू थिंक अबाउट समथिंग, you experience it in your body, and if you experience it again and again it becomes your belief, राइट। and if once it शायद अभी यही हुआ। once it is your belief, your body works accordingly. एंड बहुत ये एक क्रेजी सी चीज़ है कि दैट ये हमारी मेंटल स्टेट किस तरीके से चलती है। Yes. आई थिंक मुझे लगता है हमारा ब्रेन ही सबसे बड़ा मैजिक है। भाई ये बहुत How it's कमाल। functioning. yes 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 हमारी सेंसेस सिर्फ इंफॉर्मेशन अंदर भेजती हैं। रोशनी आई, आंखें स्क्विंट हो जाएंगी, ऐसे बंद हो जाएंगी, रोशनी गई, आंखें चौड़ी हो जाएंगी, बिल्कुल। स्मेल आई, नाक बंद हो जाएगा, खुशबू आई, नाक और गहरा हो जाएगा। एंड कैसे सेंस करता है हमारा somehow दिमाग ये सब मैं चीजें? आपका एक इंटरव्यू देख रहा था एंड ही वाज टॉकिंग अबाउट ड्राइविंग, हम्म, कि दैट ड्राइविंग भी एक हिप्नोटाइज वाली कंडीशन ही है। बेसिकली वो है तो एक मसल मेमोरी, लेकिन उसके पीछे का जो प्रोसेस है वो समझते हैं। Right. मैं आज ही देख रहा था, किसी ने बोला कि उसको मसल मेमोरी बोलते हैं। हम्म, हमारा दिमाग यही करता है। क्या होता है, हमारा दिमाग इतना आलसी और इंटेलिजेंट दोनों है। इंटेलिजेंट कैसे है,
उसको पता है कि आपको कब क्या चाहिए। हाँ और आलसी कैसे है, वो उसको थोड़े टाइम तक सीखता है, अपने आप को इन्वॉल्व करके फिर बॉडी पे डाल देता है। अब जैसे मैं इतनी बातों के जो जवाब दे रहा हूँ, बिल्कुल मैं मोर 10-12 सालों से हिप्नोसिस के बारे में बात कर रहा हूँ, तो बिल्कुल। मैं नींद में भी आप मुझसे पूछोगे कोई भी सवाल हिप्नोसिस को लेके तो मैं बता पाऊंगा। यू आर रेडी। अब मुझे पीछे कहीं रिसर्च में जाने की जरूरत नहीं, अब वो कंडीशनिंग हो गई है। हाँ ऐसे ही अब मुझे अगर किसी को हिप्नोटाइज करना है तो मुझे एक एक स्टेप पता है, अब ये अब ये अब ये अब ये अब ये, और मैं ऐसे मतलब मैं फ़ोन पे देखते हुए भी ये कर सकता हूँ, नाउ डू दिस, टेक अ डीप ब्रेथ एंड क्लोज योर आइज, एंड ये मसल मेमोरी डेवलप हो गई है, लैंग्वेज डेवलप हो गई है। लेकिन इसके पीछे का प्रोसेस क्या है, जब अंदर वो थॉट्स चल रहे थे मैं उनको फील कितना कर रहा था, ओके, मैं जब उनको डीपली फील कर रहा था तभी वो मेरे बिलीफ सिस्टम का पार्ट बने। तभी वो बिलीफ सिस्टम का तो part ड्राइविंग सीखने का जो प्रोसेस है वो हिप्नोटिक प्रोसेस है, वहाँ आप खुद की कंडीशनिंग कर रहे हो, वही हम हिप्नोसिस में करते हैं। बना। ओके आप अगर मेरे पास कोई फियर लेके आते हो, क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड का खेल है सारा, सबकॉन्शियस माइंड के पास टाइमलाइन नहीं है। आपको बचपन में वो फियर डेवलप हुआ था, आज भी आपने ऐसे ही बोला कि डार्कनेस या फियर ऑफ डीप वाटर वो आपको है, क्योंकि उस वक्त आपको जो अनुभव हुआ आपको अनुभव याद है उसका। एंड डार्कनेस उधर कहाँ से आया, जब आप बहुत अंदर पानी में जाते हो ना तो हाँ। सब कुछ जो डार्क सा हो राइट जाता है राइट एंड यू आर अलोन राइट। फाइटिंग। तो आपको वो जो फियर है वो टाइमलाइन में नहीं है, मतलब वो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर इसमें फंसा नहीं हुआ, बिल्कुल। आपके लिए वो प्रेजेंट ही है, बिल्कुल क्योंकि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड के लिए, सबकॉन्शियस माइंड में है। और सबकॉन्शियस माइंड जो भी सोचता है वो प्रेजेंट में सोचता है, प्रेजेंट में और उसको रियलिटी और इमेजिनेशन में डिफरेंस नहीं पता होता। तो एब्सोल्युटली। एक हिप्नोटिस्ट उसी सबकॉन्शियस माइंड के इमेजिनेशन को यूज़ करके, यानी कि जो उसने अपने आप एक ट्रांस पैदा की है, हम लोग एक गाइडेड ट्रांस पैदा करते हैं और उस प्रोसेस को स्पीड अप करते हैं। स्पीड अप कर देते हैं। क्योंकि अगर आपने जो 10 सालों में डर महसूस किया है, मैं आपको इस 10 मिनट में अगर उससे मुक्ति महसूस करा दूं बिल्कुल तो वो अपने आप चला जाएगा, क्योंकि ये इमोशन स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। फिर सिमिलरली ड्राइविंग का जो एग्जांपल है, गाड़ी जो आप चला रहे हो वो ऑटो पायलट मोड पर चला रहे हो, वो एक मसल मेमोरी है, उसके अंदर का जो न्यूरॉन्स में मेमोरी डेवलप होना, ये सब होना, ये सारी चीज़ें, ये एक ब्यूटीफुल हिप्नोटिक प्रोसेस है। ये हिप्नोसिस ही आप कह सकते हो। हाँ, क्योंकि आप पैटर्न्स क्रिएट कर रहे हो। राइट राइट राइट, एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। आप आजकल बहुत ज़्यादा ये देख रहे हो, जैसे आप एक माइंड रीडर हो, आप माइंड को रीड कर लेते हो, यू नो द साइंस दैट हाउ इट वर्क्स। बट आजकल आप कुछ ऐसे मार्केट में बाबाओं को भी देखते हो जो लोगों को बुलाते हैं एंड उनके बारे में सब कुछ पहले से लिख देते हैं एंड उनके बारे में बता देते हैं, तुम कहाँ से हो, तुम्हारे पापा का नाम क्या है, एवरीथिंग बता देते हैं। वो क्या है, क्या वो भी इसी से जुड़ा हुआ है, या फिर आपको लगता है कि दैट वो कोई रियली में उनकी तपस्या की सिद्धि है? भाई मैं इस बारे में सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि वैसा ही सिमिलर मैंने अभी आपके साथ किया। मैंने तो लॉटरी का टिकट बता दिया। सही बात है। मैं घर से लेके आया था लॉटरी का टिकट का प्रिंट निकाल के। अब बताओ, अगर आपको लगता है कि कोई गुरुजी विनिंग लॉटरी नंबर बता सकते हैं तो भाई ठीक है, होंगे फिर वो भी मेंटलिस्ट होंगे, और तो क्या। तो आपको लगता है दैट यार वो भी इन्हीं चीज़ों का यूज़ करते हैं शायद? मेरे लगने से सच या झूठ का फैसला नहीं होगा। एब्सोल्युटली। क्योंकि मेरा मानना है, मैंने अपने नज़र में जितने अनुभव किए हैं अलग अलग जगहों पर जाके, मुझे सब कुछ मैनिपुलेशन और बिलीफ सिस्टम का खेल नज़र आया है। हो सकता है शायद मैंने हिप्नोसिस का चश्मा पहना हो इसीलिए ऐसा है, या मैं उसी नज़रिए से देख रहा हूँ। क्योंकि मेरा मानना है कि पर अनुभव से अनुमान मिलता है, आत्म अनुभव से ज्ञान मिलता है। मैंने अब तक तो अनुभव किया नहीं है, हो सकता है आगे हो जाए तो शायद मैं वापस इस बात से मुकर के और दावा करूँगा उतना ही बड़े मंच पे आके कि ये सच है, ये ही होता है। अब तक तो मैं यही मानता हूँ, या मैंने जो महसूस किया वो यही है कि सब मैनिपुलेशन है, ट्रिक्स हैं, चल रहा है बस। एंड आई थिंक जो लोग उन लोगों के पास आते हैं वो खुद ही बहुत परेशान होते हैं। तो आप एक परेशान आदमी को कुछ भी बताओगे ना, कुछ दिखाने की बहुत कोशिश सेंसिटिव होता है ना यार, इंसान बहुत सेंसिटिव होता है वो। मैं अगर आपको कहूँ कि मुझे 50,000 रुपये दे दो, आपका रीजनिंग, आपका लॉजिकल माइंड, कॉन्शियस माइंड बीच में आएगा। मैं आपको कहूँ 50,000 रुपये दे दो और आपके घर में जो ये एक समस्या आने वाली थी वो मैं टाल दूंगा, हाँ आप दे दोगे, क्योंकि आपके लिए इमोशन वर्सेस वो लॉजिक्स वाली बात आ जाएगी, और इमोशंस हमेशा जीतते हैं। शायद लोग हज़ारों लाखों में भी पे कर देंगे। हाँ, इमोशंस हमेशा जीतते हैं। इमोशंस, वी आर इमोशन ड्रिवन पीपल, वी आर नॉट लॉजिक ड्रिवन पीपल। राइट, एब्सोल्युटली। हम 90% इमोशनल क्रिएचर हैं। लॉजिक्स तो बस हमें ज़बरदस्ती, इसीलिए आप बचपन से किसी को कोई ट्रेनिंग मत दो
इमोशंस अपने आप आ जाएंगे उसके अंदर। हाँ लॉजिक सिखाने पड़ते हैं, मैथ्स, गाड़ी चलाना, हिसाब किताब करना, काम करना, बिजनेस, लॉजिक सिखाने पड़ते हैं। इमोशंस तो होते ही हैं। सो वी आर इमोशन ड्रिवन पीपल, वी आर नॉट लॉजिक ड्रिवन पीपल। ओके, ब्यूटीफुल। भाई अगर बात करें हिप्नोसिस की या फिर बात करें माइंड रीडिंग की या जितनी भी साइकोलॉजिकल लेवल पे जो चीज़ें होती हैं, ये कहाँ से हम सीख सकते हैं हिप्नोसिस? इस अगर कोई सीखना चाहे, इसमें फील्ड में आगे बढ़ना चाहे, तो वो उसके लिए क्या डायरेक्शन होगी आपके हिसाब से, कि वो क्या डायरेक्शन ले सकता है, कहाँ से स्टार्ट कर सकता है? तो एक बहुत अच्छे हिप्नोथेरेपिस्ट हैं, हिप्नो गुरु इंडिया, रविंद्र कुमार। ओके, बिल्कुल। आप उनसे सीख सकते हो। मतलब मैं कह रहा हूँ कि सीखने वाले के लिए पूरी दुनिया है। इंटरनेट आज के टाइम पे बहुत सारी नॉलेज देता है, बट इंटरनेट का प्रॉब्लम ये है कि आप फिल्टर नहीं कर पाते क्या सही है क्या गलत है। Absolutely. तो कुछ अच्छे अगर आपको मेंटलिज्म या मैजिक में आना है तो आपको पहले तो पैशन डेवलप करना पड़ेगा, फिर कुछ सिंपल ट्रिक्स ढूंढिए, इंटरनेट पे मिल जाएंगी आपको। नहीं तो आप मेरा कोर्स भी ले सकते हो, उसमें भी सिंपल ट्रिक्स हैं जो आप सीख सकते हो। कहीं पार्टी में परफॉर्म कर सकते हो, यार दोस्तों में परफॉर्म कर सकते हो, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन सकते हो, हैरान कर सकते हो, बंदी से बात कर सकते हो, उसका नंबर ले सकते हो मैजिक करके। तो मतलब आप वहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। अच्छा, वैसे एक इंटरेस्टिंग सवाल आ रहा है, बाय हाँ, चांस आपको होता कोई आपको कोई लड़की मैसेज कर होता दे, है, होता है। तो आप तो उसको नंबर ही मैसेज कर दोगे उसका कि दैट ये रहा तेरा नंबर? कभी ऐसा हुआ है कि दैट आपने किसी को एकदम शॉक कर दिया हो, उसको पता ना हो कि आप मैजिशियन हो क्या हो, बट एकदम से आपने उसको बता दिया हो, वो भी हैरान हो गई कि दैट क्या हो गया ये? कभी ऐसा हुआ है? हो सकती हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है और बहुत बार हम ऐसा करते हैं। ऐसे एक्सपेरिमेंट्स, ऐसी ट्रिक्स, ऐसी चीज़ें बहुत होती हैं। ओके, तो वो वही है ना कि आपको देखना ही होता है कि किस तरीके से यूटिलाइज करना है उसको। राइट। अभी नंबर तक ही ठीक है तो सब ठीक है, तब जब तक आपका ज़मीर जिंदा है, आप आर्टिस्ट हो, उसके बाद तो फिर आप कॉन मैन बन जाते हो। बिल्कुल। मैजिक का यही गेम है कि कर तो अभी भी हम चीटिंग ही रहे हैं, बट एंटरटेनमेंट के लिए कर रहे Entertainment हैं, के लिए। आपको वो फील कराने के लिए कर रहे हैं। मैं उसको अगर उसी पे आपको आपका फ़ायदा उठाना चालू कर दूंगा तो फिर वो कॉन मैन बन जाऊंगा मैं। बिल्कुल। तो ऐसा होता है। तो एक तो ये जगह है कि आप सीखना स्टार्ट कर सकते हो छोटी छोटी ट्रिक्स से, फिर आपको अपने आप इंटरेस्ट आने लगेगा, तो आपके अंदर का परफॉर्मर डेवलप होने लगेगा। रही बात हिप्नोसिस की, तो हिप्नोसिस का भी यही है कि आप बेसिक कोर्स से स्टार्ट कर सकते हो। जैसी बहुत कोई पढ़ाई होती है, अवेलेबल है कोई पढ़ाई देखो, होती एज है? सच इंडिया में ना ज़्यादा लीगैलिटीज़ इसके बारे में है नहीं अभी, लेकिन अच्छा। अलग कंट्रीज़ में, अलग अलग कंट्रीज़ में बहुत सारी लीगैलिटीज़ हैं। जैसे आप Okay. अगर यूके में बात करो, हाँ। तो आपको बाकायदा सर्टिफाइड होना पड़ता है थेरेपी परफॉर्म करने के लिए। इनफैक्ट अच्छा। स्टेज हिप्नोसिस के लिए भी आपको सर्टिफाइड लाइसेंस्ड हिप्नोथेरेपिस्ट होना पड़ता है। अच्छा, हाँ, बट इंडिया में ऐसा नहीं है अभी। इंडिया में है ऐसा, बट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। क्योंकि क्या है ना कि हीलिंग, हीलर्स, थेरेपिस्ट, योगा गुरुज, आजकल ये इजीली हो जाती हैं चीज़ें। या राइट। तो ये है, तो आप हिप्नोसिस भी सीख सकते हो और मैजिक भी सीख सकते हो, और दोनों कोर्सेज अभी बिगिनर लेवल पे मेरे पास अवेलेबल हैं मेरे प्लेटफॉर्म पे। बिल्कुल आप जब रील डालोगे तो नीचे लिंक डाल देना दोनों। बिल्कुल। अगर आप सीखना चाहते हो कि दैट मेंटलिज्म क्या होता है, हिप्नोसिस क्या होता है, और कुछ मैजिक ट्रिक्स कैसे आप बिगनर से एक प्रोफेशनल की ओर जा सकते हो, तो भाई का कोर्स है, हमारे भाई का, आप बिल्कुल बाय कर सकते हो एंड आप उसको देख के सीखना स्टार्ट कर सकते हो। थैंक यू। आपने अभी मुझे एक मैजिक ट्रिक दिखाई, आप एक लॉटरी का टिकट लेके आए एंड आपने मेरे से नंबर्स लिखवाए और आपने वही सेम नंबर्स उस पे थे। क्या कोई एक और ट्रिक हो जाए हमारी ऑडियंस के लिए, ओके या कोई और मैजिक? ओके, कर सकते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग। ओके, तो आई वांट यू टू राइट डाउन द नेम, अ नेम, एक ऐसे इंसान का जो आपके बहुत नज़दीक हैं या थे, लेकिन अब नहीं है, मतलब अब दुनिया में नहीं है। ओके, ठीक है। ओके, अगर उनका नाम बहुत बड़ा है, जैसे मान लो मेरा नाम है रविंद्र कुमार जसपाल या हिप्नो गुरु, तो आई जस्ट वांट यू टू राइट डाउन द फर्स्ट नेम। ओके, फर्स्ट नेम ओनली, ठीक ठीक है। है, सबसे पहले वो नाम बिल्कुल क्लियरली अपने दिमाग में ले आओ। उसका एक एक अल्फ़ाबेट अपने दिमाग में क्लियरली लाओ। ठीक है। ठीक है, एंड उस अल्फ़ाबेट को क्लियर, वो सारे अल्फ़ाबेट्स गिनो। ओके, एंड नाउ राइट डाउन दैट नेम हियर। जितना क्लियर आपके दिमाग में है उतना क्लियर और बोल्ड लेटर्स में, और इसके बाद इस कार्ड को ऐसे उल्टा कर लेना। ठीक है। ठीक है,
So let's see if we can hack your mind. एक क्विक एक्सपेरिमेंट है ये. डन. ओके, ये मार्कर मुझे दे दीजिए. Give this card to me. Let me keep it here. Give me your hand. So, cover it with your other hand. Okay, just think about this person. You're thinking about someone who is not with us, right? Yeah. Okay, just think about it's a male or a female. Okay, अगर ये एक मेल है तो imagine yourself in a very bright room. And if it's a female, imagine yourself in a very dark room. Okay, when I said if it's a male, imagine yourself in a bright room, so you started looking at the lights. Is it a male name, right? Yeah, It's a male energy. Someone who is fairly good looking, but someone who admired you a lot. Someone who loved you more than they loved their own children. Right, so like he loved you more than his own children. Right. So I think I need to write the name. I think I'll see if just look at me. Do you think जैसा इनका नाम था वैसे ही कैरेक्टरिस्टिक्स भी थे इनमें? Yes. Give me your hand. देखते हैं आपने क्या लिखा है. ओके, तो आपने लिखा है राम. Yes. तो आपकी मदर के साइड से आपके रिलेशन में थे या फादर के साइड से थे? मदर की साइड से. मदर के साइड में थे. आपके नाना जी थे? बिल्कुल. Yes. चेक कीजिए मैंने क्या लिखा है. It's the same name what I written. It's amazing. कब लास्ट कब आपने इनको देखा था? कब मिले थे? कौन सा साल? 2022. 2022. How did he passed? With a heart attack. It was a heart attack and it happened all of a sudden. Just sudden. Okay. We can take it to another level. I'll show you something else. Keep this. इन दोनों को फेस टू फेस ऐसा रखिए. Face to face. हाँ. Okay. एंड अपना राइट हैंड ऐसे सामने रखिए. जस्ट अ सेकेंड. आपको पता है ना कि हम लोग वाईफाई क्यों यूज़ करते हैं? इंटरनेट के लिए. इंटरनेट के लिए. ऐसा क्या करता है वाईफाई? वाईफाई जो भी इंटरनेट की जो फ्रीक्वेंसी है, राइट. अगर मुझे किसी पर्टिकुलर वाईफाई से कनेक्ट होना होता है तो मैं उसकी फ्रीक्वेंसी से अपने फ़ोन को कनेक्ट करता हूँ और मेरे फ़ोन में वो आ जाता है. राइट 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 राइट. तो मैं आपको अपना वो दिखा रहा हूँ. नाउ लुक एट दिस. सो यहाँ पे इस वक्त एक मेट्रोल स्टूडियोज़ का है, एक मेट्रोल मीडिया का वाईफाई आ रहा है. राइट राइट. एंड नाउ ये जो वाईफाई है मैं इसको यहाँ पे आपके हाथ पे ऐसे रख रहा हूँ. एंड जस्ट रिपीट दिस नेम इन योर माइंड अगेन एंड अगेन. विल होल्ड इट लाइक दिस. रिपीट दिस नेम इन योर माइंड अगेन एंड अगेन. And it says राम. राम. इस वक्त यहाँ जो जिस फ्रीक्वेंसी से इस वक्त मेरा फ़ोन कनेक्ट है, it says राम. Oh my God. I don't know what is the best part. Yes.
इस वक्त हम ये जो चीज़ें फील कर रहे हैं, जो ये नाम यहाँ है, ये ऐसे ही नहीं आया आपके दिमाग में। देयर मस्ट बी समथिंग, कोई उसके पीछे रीज़न होगा। मैं ऐसा अपने आप के लिए ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ, अपना फ़ोन चेक कर लो आप। वाईफाई? यस। शुड आई डिस्कनेक्ट द वाईफाई जो में कनेक्टेड है? चेकआउट, किसी और का वाईफाई है क्या? किसी और के वाईफाई में राम आ रहा है? तुम्हारे में भी नहीं आ रहा है? मेरा दूसरा फोन है, उसमें चेक करूं? चेक करो, देयर हैज़ टू बी समथिंग। नो, नहीं आ रहा। No, it's not. Okay. Take a deep breath and simply say thank you to him. He wanted to connect for something. Now listen to me carefully. Maybe tonight or tomorrow when you will fall asleep, जब आप सोएंगे, so you might get a dream or something, या किसी तरीके से you will feel him. ओके। So there is something जो शायद कुछ भी because मेरा ये मानना है कि जितना मैं हिप्नोसिस का एक और चैप्टर भी एक अलग तरीके से भी समझता हूँ। मैंने बताया ना कि आई बिलीव कि 97% यूनिवर्स डार्क। आ रहा है? इट्स देयर। यस। चेक योर फोन। नहीं। No, then it's not connected with you. But you might feel him. You may feel him. आज या कल। ओके। मैं रीज़न बताता हूँ, आप बोलोगे कि ये भूत प्रेत वाली बातें हम क्यों कर रहे हैं। मेरा मानना ये है, जो मैंने अनुभव किया है, मैं SRT भी सिखाता हूँ। SRT कॉल्ड स्पिरिट रिलीजमेंट थेरेपी। हाँ। तो उसमें मैं इस तरीके के केसेस, मैंने बताया ना, मैं सॉल्व करता हूँ या मैं हेल्प करता हूँ लोगों Right. की भूत वाले केसेस को सॉल्व करता हूँ। मैं इस चीज़ पे बिल्कुल अड़ा हुआ नहीं हूँ कि भैया भूत नहीं होते हैं, आत्माएं नहीं होती हैं। मेरा मानना ये है कि शायद इस दुनिया के बाहर एक दुनिया है, राइट। और जिसकी एक्सप्लेनेशन हमारे पास अभी नहीं है। इसलिए मैं हर बार यही बोलता हूँ कि मेरा अनुभव तो यही है, बाकी मुझे पता नहीं, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। तो कभी कभी हम इस तरीके के एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और जो लोगों के साथ बहुत इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं। तो जो ये नाम अभी आपने सोचा, ये नाम निकल के आना, ऐसा फील होना, तो मैंने आपको वो एक फील कराने की कोशिश की। अब आगे आपका अपना फेथ है, आप उनके साथ कैसे कनेक्ट होना चाहते हो। अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसा बच गया है आप लोगों के बीच में जो आपको पूछना है, डिस्कस करना है, तो टुडे इज़ द टाइम, क्योंकि इमोशन इस वक्त पीक पे हैं। जस्ट मेक अ विश अपने माइंड में कि आई जस्ट वांट टू आस्क दिस क्वेश्चन फ्रॉम यू, या कुछ भी, एंड यू विल बी सरप्राइज टू सी कि आपको कोई ना कोई साइन आएगा, कोई ना कोई इंडिकेशन आएगा, मे बी ड्रीम आएगा, कुछ ना कुछ आएगा। एंड फिर कल आप मेरे पास जो है 151 रुपये लेके और एक लाल धागा लेके आ जाना। बिल्कुल। दैट इज़ समथिंग अमेजिंग भाई। ये चीज़ें माइंड को ब्लो कर देती हैं, और शायद इसलिए ही जो लोग मैजिक दिखा पाते हैं या मैजिक कर पाते हैं, चाहे वो ट्रिक्स का यूज़ कर रहे हैं, कुछ भी हो, बट इट्स समथिंग मिस्टीरियस जो लाइफ में ना लोगों को क्यूरियोसिटी दे देती है, इसको जानना है। Right. और जो चीज़ दिखती नहीं है, लोग उस चीज़ के भक्त बन जाते हैं। बिल्कुल यही है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि दैट जो भी चीज़ें हमें इंटरनेट पे दिखाई जाती हैं, राइट, हो सकता है उनके पीछे भी यही साइंस काम करती हो सकता है, एंड लोग उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। हो सकता है। बट आई थॉट दे शुड स्टॉप इट, बिकॉज आपने जैसे बताया, फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस इज़ वेरी गुड टू लोगों को हंसी दिलाना। क्या है ना यार, अंधेरा नहीं होगा तो रोशनी की कीमत नहीं समझेंगे क्या लोग, बात तो ऐसी दुनिया का होना भी ज़रूरी है। बिल्कुल कुछ लोगों को वहम है, उनका इलाज वहम से ही हो सकता है, उनको विज्ञान से आप ठीक नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल अमेजिंग। ये बहुत अच्छी बात है दैट आपने जो बताई। आप बातें बहुत अच्छी करते हो, एंड वही तो काम है यार। एक हिप्नोटिस्ट होने के लिए आपके पास बातें या कहानियाँ होना ज़रूरी है, ये एक Okay. स्किल है। हमारे दर्शकों के लिए मैं एक चीज़ चाहूँगा दैट मुझे ऐसा लगता है कि इस दुनिया की सबसे पावरफुल स्किल जो है दैट इज़ कम्युनिकेशन। आप पूरी दुनिया जी सकते हो बातों से, चाहे प्राइम मिनिस्टर मोदी को ले लो,
चाहे कोई भी पावरफुल लीडर को ले लो, वो शायद बोलने में बहुत अच्छा है, Right. दैट्स व्हाई दे एबल टू इन्फ्लुएंस पीपल, राइट? कम्युनिकेशन को कैसे इम्प्रूव करा आपने ओवर द टाइम? कम्युनिकेशन में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है इमोशनल लेवल पे कनेक्ट होना किसी के साथ, और एक होता है आपका सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स, आर्टिकुलेसी। तो सबसे पहले तो आता है कि आप अपनी लैंग्वेज बिल्ड करो, आर्टिकुलेट बनो, ये बनो, ये दुनियावी तरीका है, ये पूरी दुनिया इसी में लगी हुई है, अच्छी बातें करना। मेरा मानना है कि एक सक्सेसफुल कम्युनिकेशन वही है कि मैं आप तक एक, देखो भाषा की परिभाषा क्या बताई जाती थी बचपन में, अपने विचारों को किस लिख के या बोल के दूसरे तक पहुंचाना। लैंग्वेज इज़ अ मीडियम, है ना, जहाँ से। तो कम्युनिकेशन का गेम सिर्फ ये है, एक ही गोल्डन रूल है, आप ऐसी बातें करो जिसमें सामने वाले के इमोशंस स्पाइक हों, और उसके बाद आपको जो कमांड देनी है, जो सजेशन देना है, जो बात उससे मनवानी है, फिर वो बात रखो। तो इमोशंस के साथ जब आप अपनी कमांड डालोगे, वो कनेक्ट हो जाएगी। ऐसे ही हम लोगों से क्यों जुड़े हुए हैं, टीवी एक्टर्स आपके लिए क्यों, या बॉलीवुड एक्टर्स से लोग क्यों जुड़े हुए हैं? शाहरुख खान इमोशन का नाम है। बिल्कुल सही बात है। वो अलग बात है कि वो बंदा कम्युनिकेशन में भी अच्छा है, आर्टिकुलेसी, लैंग्वेज, वो सब अच्छे हैं, लेकिन फर्स्ट थिंग क्या है? इमोशंस। वो हम उन्हें वो करते हुए देखते हैं जो एक आम आदमी नहीं कर सकता, बिल्कुल, है ना। वो हीरोइन को बचा लाता है, हीरो 10 लोगों को अकेला मार देता है। साउथ इंडिया में जैसा होता है, साउथ इंडियन हीरो क्या, तो 50 लोगों के बीच में अकेले घुस जाता है, शेर अकेला आता है। चारों तरफ इमोशंस हैं, जितने ज़्यादा इमोशंस स्पाइक होंगे उतना स्ट्रॉन्ग आपका मैसेज जाएगा। तो मैसेज देने से पहले इमोशंस कैसे स्पाइक करने हैं ये करना सीख लो। दैट इज सम, ये बहुत पावरफुल टिप है। यस, इमोशन स्पाइक किसी भी तरीके से किए जा सकते हैं। जैसे आप देखो प्राइवेट बैंक्स में जाके पहले वो आपको कैसे ग्रीट करते हैं, पानी, चाय, वो आपको इमोशनली सेटिस्फाई कर रहे हैं पहले, फिर वो अपनी डील बेच रहे हैं। पहले इमोशंस को सेटिस्फाई करना पहले सीख लो। कॉफी देते हैं, उसके बाद में वो कहते हैं इन्वेस्टमेंट करो। हाँ, तो पहले आप इमोशन स्पाइक करना सीख लो, फिर आप कम्युनिकेशन आपका जो भी वीक भी होगा तो भी चल जाएगा। एंड आपको लगता है कि दैट बाय प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाता है? बिल्कुल हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। एक चीज़ जो मैंने बहुत प्रैक्टिस की है, और आज मैं देखता हूँ तो हज़ारों लोगों के बारे में है, चाहे वो विराट कोहली हो, चाहे रणवीर सिंह हो, सब लोग एक ही बारे में बात करते हैं। दैट इज़ कॉल्ड मैनिफेस्टेशन, दैट इज़ नथिंग बट सेल्फ हिप्नोसिस। सो जस्ट क्लोज योर आइज, अपनी आंखें बंद कर लो और अपने आप से बात करो, और अपने आप को बोलो तुम कौन हो, तुम क्या हो, तुम कैसे करते हो। जितनी तुम्हारी डेफिनेशन तुम्हारी नज़र में क्लियर होगी ना, उतना तुम्हारा अच्छा पर्सोना बाहर बनेगा। अब मेरी नज़र में क्लियर है, मैं एक हिप्नोटिस्ट हूँ, मैं एक हिप्नोगुरु हूँ, मैं एक हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ। ओके, मैं एक हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ। अब मैं क्या करता हूँ? आई हील पीपल विद हिप्नोसिस। राइट, ओके, हील। अब हील को डिफाइन कैसे करेंगे? मेरे पास जो लोग आते हैं, वो जो भी प्रॉब्लम लेके आते हैं, मैं उनकी प्रॉब्लम्स को, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी जैसे इश्यूज़ का सोल्यूशन निकाल के देता हूँ। कैसे? हिप्नोसिस से। तो क्योंकि मैंने अपने आप को डिफाइन कर लिया, आई एम अ हिप्नोथेरेपिस्ट एंड अ हिप्नोटिस्ट, तो बाकी का सब कुछ डिसाइड हो गया। सो इफ़ यू डिसाइड इट हियर, आई एम अ गुड कम्युनिकेटर, बाकी सब अपने आप क्लियर होने लगेगा। इफ़ यू डिसाइड इट हियर, आई एम अ गुड क्रिकेटर, आप देखोगे कि अपने आप क्रिकेट इंप्रूव होने लगेगा। अंदर से फील आती है उस काम को करने की। फिर क्या है ना, लोगों का ना सेल्फ कम्युनिकेशन ही खराब है, तो अदर कम्युनिकेशन कैसे होगा? सही बात है, सोचो, से जुड़ाव नहीं। प्रतीक, आप सोचो यार कि आपको एक इंसान रोज मिले और हर रोज मिलते आपको कहे क्या कैसा हो गया यार, फेस पे दाने हो गए हैं यार, वजन बढ़ गया यार, ये हो गया यार, वो हो गया यार, ये सब, यहाँ दाढ़ी सफ़ेद हो गई है यार, आंखें कैसी हो गई बात, और फिर आप बोलो यार तू रोज रोज ऐसी बुराई मत किया कर, और फिर वो बोले मैं तो तेरे में इंप्रूवमेंट चाहता हूँ। क्या आप सच में उससे मोटिवेटेड होगे? उसके साथ रहना चाहोगे? नहीं ना। दुनिया ऐसी खुद के साथ बन गई है। रोज सुबह उठते ही मिरर में देख के पहला दाना आ गया यार, पेट निकला यार। आप खुद ही खुद के साथ कम्युनिकेशन खराब कर रहे हो। अंदर से ही खुश नहीं हो तो बाहर दुनिया के साथ कम्युनिकेशन अच्छा हो ही नहीं सकता। दैट इज अमेजिंग भाई। तो पहले सेल्फ कम्युनिकेशन ठीक करना होगा, फिर इमोशंस ठीक करने होंगे, फिर आप कम्युनिकेशन नहीं भी करोगे तो भी लोग आपसे जुड़ जाएंगे। आई एम फीलिंग वेरी पॉजिटिव बाय सिटिंग विद यू। आपका बहुत पॉजिटिव हो रहा है वो भाई, इसीलिए बिकॉज आई जेन्युइनली केयर अबाउट हिप्नोसिस, जेन्युइनली केयर अबाउट यू, जेन्युइनली केयर अबाउट द लिसनर। मैं सच में ये कोशिश करता हूँ कि भाई ये बहुत प्यारी चीज़ है, समझो। सेल्फ टॉक करनी चाहिए भाई, और अपने आप को पॉजिटिव इमेज में लाना चाहिए। मैं जब अपने आप के साथ बात करता हूँ तो मैं अपने आप के लिए एक वर्ड यूज़ करता हूँ। मैं, इट्स नॉट रविंद्र टॉकिंग विद रविंद्र, मेरे घर का नाम रवि है। इट्स नॉट रवि टॉकिंग विद रवि, नो, रवि टॉकिंग विद हायर सेल्फ। मैं उसको हायर सेल्फ करके एड्रेस करता हूँ।
सो मुझे अगर कुछ सवाल चाहिए तो आई क्लोज माई आईज, सिंपली से ओके हायर सेल्फ, आई वांट टू कम्युनिकेट विद यू, इफ यू वांट टू कम्युनिकेट विद मी गिव मी अ सिग्नल, एंड आई वेट फॉर द सिग्नल्स, आई गेट अ सिग्नल, मैं आपको अभी इंस्टेंटली कनेक्ट कर सकता हूँ आपके हायर सेल्फ के साथ। बिल्कुल, आई एम रेडी। यू आर रेडी। एंड द पीपल एट होम, अगर आप गाड़ी चला रहे हो या हैवी मशीनरी पे काम कर रहे हो तो ये नहीं करना है, बट अगर आप बैठ के आराम से इंटरव्यू देख रहे हो तो आप कर सकते हो। ठीक है, आपको एक कंफर्टेबल जगह पे ऐसे बैठ जाना है, भाई सिट कंफर्टेबली, ओके, हाथ ऐसे फ्लैट ऐसा सीधा छोड़ दो, क्लोज योर आइज, टेक 3 deep breaths, टेक वन ब्रेथ इन एंड आउट, टेक अनदर ब्रेथ, एंड व्हेन यू एक्सहेल अपने आप को रिलैक्स कर दो, एक और तीसरी लंबी गहरी सांस और खुद को रिलैक्स कर दो। फैंटास्टिक। अब अपने आप को कहो, मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड से बात करना चाहता हूँ। डियर सबकॉन्शियस माइंड, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। अगर तुम भी मुझसे बात करना चाहते हो तो मुझे कोई सिग्नल दो। अब प्रतीक वेट करो, स्कैन करो अपनी पूरी बॉडी को। हो सकता है पलकें तेजी से झपकने लगें, हो सकता है ब्रीदिंग चेंज हो जाए, हो सकता है हाथ में ट्विचिंग हो, वाइब्रेशन हो, या कोई भी थंब उंगली कुछ भी मूव करे। जस्ट वेट फॉर द सिग्नल, वेट फॉर द सिग्नल, जस्ट स्कैन योर बॉडी, कोई भी वाइब्रेशन, कोई भी सेंसेशन, राइट। अब उसी सेंसेशन पे अपना ध्यान रखना और कहना सबकॉन्शियस माइंड, अगर ये तुम हो तो मुझे एक बार फिर से ये सिग्नल दो। और अब सबसे पहली चीज़ जो तुम्हें उसे कहनी है, कहो थैंक यू फॉर कम्युनिकेटिंग विद मी, अपने मन में कहो, और उसका रिप्लाई आएगा सेम सेंसेशन में। और अब उसे कहो कि वो सेंसेशन को पूरी बॉडी में जहाँ से भी है ट्रैवल करा के राइट हैंड के थंब में ले आए या फर्स्ट फिंगर में ले आए। और अब कम्युनिकेशन राइट हैंड के थंब या फर्स्ट फिंगर से होगा। दैट्स राइट। सो अब अपने सबकॉन्शियस माइंड से पूछो, मैं अपनी लाइफ में जो भी इम्प्रूवमेंट करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरी उसमें मदद करो, क्या तुम मेरी मदद करने के लिए तैयार हो? और वो अपने आप जवाब देगा। और अब सबकॉन्शियस माइंड को एक नाम देना है। मैं तुम्हें 4 नाम बताता हूँ। पहला सेंट्रम, जो कि सेंटर होता है। दूसरा हायर सेल्फ। तीसरा गॉड एनर्जी। चौथा डिवाइन एनर्जी। अब चौथा नाम जो सबकॉन्शियस माइंड ने चूज़ किया है, आज के बाद तुम हमेशा डिवाइन एनर्जी कह के इसे संबोधित करोगे। अब इसे फिर से कहो, डिवाइन एनर्जी थैंक यू मुझसे कनेक्ट होने के लिए। और अब इस कम्युनिकेशन को आगे ले जाना चाहते हो तो कहो, डिवाइन एनर्जी मुझे उस पार्ट से कनेक्ट करो जो नई स्किल सीखने में काम आता है, यानी कि क्रिएटिव पार्ट। और क्रिएटिव पार्ट को कहो और कहो कि डिवाइन एनर्जी मुझे क्रिएटिव पार्ट से कनेक्ट करे, और अगला सिग्नल क्रिएटिव पार्ट से आएगा। राइट। सो अब क्रिएटिव पार्ट से कहो कि थैंक यू मुझसे कम्युनिकेट करने के लिए। अब मैं चाहता हूँ कि मैंने इस पूरे सेशन में जो भी सीखा, जो भी बातें मुझे अच्छी लगी, जो भी समझा, वो सब मेरे अंदर स्टोर हो जाएं और एक अच्छे रिजल्ट के रूप में मेरे अंदर हमेशा बनी रहें और मुझे प्रोग्रेस करने में हेल्प करें और ट्रांसफॉर्म करें। रिस्टोर ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन दैट वी लर्न फ्रॉम दिस पॉडकास्ट, फ्रॉम दिस इंटरव्यू। और क्रिएटिव माइंड को देखो कि वो हाँ बोलेगा। दैट्स राइट। तो अब क्रिएटिव माइंड को कहो कि मैं कुछ नई स्किल सीखना चाहता हूँ, क्या तुम उन नई स्किल्स में मेरा साथ देने के लिए तैयार हो? और अब क्रिएटिव माइंड को कहो कि मुझे उस पार्ट से कनेक्ट करे जिसमें पुरानी मेमोरीज़ हैं, ख़ास तौर पे सैड और नेगेटिव और गिल्ट वाली मेमोरीज़। और जैसे ही वो पार्ट कनेक्ट होगा, वो भी कोई भी फिंगर को चूज़ करके तुम्हें इशारा देगा। वो पार्ट जिसमें कोई पुरानी गिल्ट वाली मेमोरीज या सैड इमोशंस हैं। और अब उस पार्ट को कहो थैंक यू मुझसे कम्युनिकेट करने के लिए, वो भी जवाब देगा। और अब उस पार्ट को कहो कि जो कुछ भी तुम मुझे सिखाना चाहते थे, समझाना चाहते थे, इन मेमोरीज़ को याद रखते हुए, अपने अंदर स्टोर रखते हुए, तुम मुझे जो भी सिखाना चाहते थे वो मैं सीख चुका हूँ, अब तुम जा सकते हो। और अब उस पार्ट को कहो कि अपने साथ ये गिल्ट, ये सैडनेस, ये दुख पे ले जाओ।
और अब क्रिएटिव माइंड को कहो कि एक नया पार्ट बना दे और उस पार्ट के अंदर सेटिस्फैक्शन, पॉजिटिव एटीट्यूड और सेल्फ इमेज, पॉजिटिव सेल्फ इमेज और कॉन्फिडेंस क्रिएट करे और उस पार्ट से रिप्लेस कर दे जो पार्ट जा चुका है। दैट्स राइट। और अब क्रिएटिव माइंड को थैंक यू बोलो और इस नए पार्ट का नाम रखो और इसको भी थैंक यू बोलो। और अब अपने डिवाइन सेल्फ को भी थैंक यू बोलो और अब डिवाइन सेल्फ को कहो कि फ्यूचर में जब भी मुझे तुम्हारी ज़रूरत होगी मैं तुम्हें 3 बार बुलाऊंगा, तुम्हें तुरंत मुझसे कनेक्ट होना होगा। और इन सबको थैंक यू बोल के टेक अ डीप ब्रेथ एंड ओपन योर आइज। ओपन योर आइज। इट्स दैट इजी। ओके। क्या आप थंब हिला रहे थे? पता नहीं। इनिशियली आपने क्या आप जानबूझ के कर रहे थे ये सब? नहीं, शुरू में सेंसेशन कहाँ थी? बॉडी के किस पार्ट में थी? आंखों में। आंखों में थी और आंखों से वो हाथ में ट्रैवल हुई। हाँ फिर उसने थंब को चूज कर लिया। हाँ फिर मैंने कहा क्रिएटिव माइंड, हाँ तो अपने आप लेफ्ट हैंड चूज हो गया। हाँ। यस। अंदर जो इमोशंस चल रहे थे क्या आप उनको फील कर पा रहे थे, देख पा रहे थे? क्या चल रहा था एग्जैक्टली क्या हो रहा था? हाँ, जब आपने गिल्ट वाले बोले तो गिल्ट वाले थोड़ा सा मेमोरी फ्लैशबैक हुई। जब मैंने बोला वो पार्ट चला गया, आपने उसको हाँ। जाने को बोला, तब क्या हुआ? अलग सी एक सेंसेशन थी, पता नहीं। जब आपने बोला था ना कि दैट एक सेंसेशन फील होगी, तो आंखों में फील हो रही थी। फिर जब आपने बोला कि राइट हैंड के कहीं आ जाएगी तो वो थंब में फील हुई। फिर क्रिएटिव वाले में लेफ्ट हैंड के थंब में फील हुई। फिर इसमें फील हुई। मतलब क्या हम ये, मेरा सवाल ये है जो आम लोगों का भी होगा, बिल्कुल। क्या आप जानबूझ के कर रहे थे या ये चीज़ें हो नहीं, रही? ऑटोमेटिक ही हो रहा था। इट्स दैट इजी। आप फेथ रखो प्रोसेस में। सबकॉन्शियस माइंड से बात करना इतना आसान है। समथिंग इट हैज समथिंग। कुछ चीज़ें हमें भी नहीं पता होती। नाउ यू नो द नेम। राइट। मैंने 4 ऑप्शन दिए, आपके सबकॉन्शियस ने एक नाम चूज किया, बिल्कुल। डिवाइन सेल्फ। डिवाइन सेल्फ। एनी टाइम इन फ्यूचर आपको कुछ भी चाहिए, इमोशन चेंज करना, जस्ट सिंपली क्लोज योर आइज, पुट योर हैंड ऑन योर हार्ट एंड सिंपली से डिवाइन सेल्फ गाइड मी। यू विल बी सरप्राइज्ड टू सी वो मुझे कैसे आज गाइड एक करेगा। फील आई दैट, एक बोलते हैं ना आपके हर सवाल का जवाब आपके अंदर है। यस तो आई थिंक आपके हर सवाल का जवाब आपके अंदर ही है। यू कैन फाइंड इट। यस आप अपने आप से बात करके देखो, शायद आपको बेस्ट। मुझे ऐसा लगता है हमारी इंटेंशन ज़्यादा अच्छी वर्क करती हैं किसी की राय से। बिल्कुल यही है किसी की राय से, हम ओपिनियन से, हमारी जो इंटेंशन है वो ज़्यादा परफेक्टली वर्क करती भाई। है। इंटेंशन ही सब कुछ है ना। एनर्जी फ्लोज वेयर द अटेंशन गोज। या राइट, एब्सोल्युटली। योगा के भी जो नियम है उनमें भी धारणा पहले आती है, फिर ध्यान आता है, फिर समाधि आती है। राइट 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 राइट। धारणा सब कुछ है। इट इज़ समथिंग अमेजिंग। एंड आपके साथ बात करके यार भाई बहुत अच्छा लगा। मुझे भी एंड एक बहुत बहुत कुछ सीखने को मिला। मुझे बहुत भी सारे भाई। मेरे भी मिथ्स थे एंड काफ़ी चीज़ें एक्सपीरियंस कर लिया आपके साथ। हाँ, हाँ। तो मैं चाहता हूँ इस पॉडकास्ट को एक लास्ट परफॉर्मेंस के साथ हम एंड करें हमारे दर्शकों के लिए। ओके तो कोई लास्ट में परफॉर्मेंस हो जाए, फिर एंड करते हैं पॉडकास्ट को। तो मेरे पास ये प्लेइंग कार्ड्स हैं, राइट। है ना। ऐसा नो मैजिक इज कंप्लीट विदाउट अ कार्ड ट्रिक। कार्ड्स। ओके ओके। तो सबसे पहले तो ये आप देख सकते हो, सब सिंपल डिफरेंट कार्ड्स हैं ना, राइट। शफल कर दो ये कार्ड्स को अच्छे से। बहुत बढ़िया। इससे मुझे पता लग रहा है आप दिवाली पे भी नहीं खेलते। या ओके ठीक है, ये मैं मिक्स कर देता हूँ। बिल्कुल। ओके तो इस वक्त ये कार्ड मिक्स हैं। मैं सॉरी कट कर यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है। यस। ओके यहाँ रख देता हूँ मैं। और तो मैं कुछ प्रिडिक्ट कर रहा हूँ। ओके। ओके
Okay. Give me your hand. Hold it like this. अपना हाँ ऐसे राइट. आप कंफर्टेबली बैठ जाओ. इसको बस हाथ को यहाँ रखो आराम से ऐसा ओके. व्यू में. ठीक है. ये कार्ड्स आपने मिक्स किए, हमने शफल किए. ठीक या है. राइट. ओके. और इस वक्त ये 52 कार्ड्स हैं, मतलब यहाँ 52 ऑप्शंस हैं. ओके डन. ओके. थिंक अबाउट समबडी हु इज़ वेरी वेरी स्पेशल फॉर यू. ओके. ठीक है. क्या आप उनको अभी कॉल कर सकते हो या उनसे बात कर सकते हो अभी? ओके. ये कार्ड अपने मतलब साइड में रख लो एंड गिव दैट पर्सन अ कॉल. ओके. और उनको कॉल करके पूछना 1 से लेके 50 के बीच में कोई भी एक नंबर बोले. ओके ठीक है. हेलो, मैं ये पूछ रहा हूँ, मैं एक एक्ट के बीच में था. 1 से 50 के बीच में कोई भी एक नंबर बोलना है. कोई भी एक नंबर बोल, कोई 1 से 50 से बीच में. 32. इट्स 32. 32. ओके. जिसको फ़ोन किया वो कौन है? आपका दोस्त है, भाई है? भाई है. भाई है. रियल ब्रदर. या तो इनके बारे में कहीं आपने कभी सोशल मीडिया पे कुछ डाला हुआ है? नहीं. ओके. सो इज़ दिस द पर्सन जो आप जो मैं बोल रहा था कि स्पेशल पर्सन के बारे में सोचो, इज़ ही द सेम पर्सन? ओके. आपसे छोटा है? हाँ. ओके. नंबर क्या बोला उन्होंने? 31. 31. सो हम लोग काउंट करते हैं 31 कार्ड्स, राइट? गिव मी योर हैंड. विल यूज़ योर हैंड एज अ टेबल. ओके. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2 3 4 5 6 7 8 9 30 31. राइट. 31 राइट. ओके. एक कार्ड अगर आगे जाते तो कुछ और होता, मतलब कोई भी इनमें से कार्ड हो सकता था, बिल्कुल. राइट? और एक कार्ड पहले होते तो कुछ भी हो सकता था हाँ, रिजल्ट, राइट? ओके. सो कार्ड है 4 ऑफ क्लब्स, चिड़ी का चार. चिड़ी का चार. ठीक है. एंड उनको कॉल करने से पहले मुझे काइंड ऑफ आइडिया था कि आप अपने भाई को कॉल करोगे. ओके. और मुझे एक फीलिंग थी कि वो यही नंबर बोलेंगे ओके. और इट्स यही कार्ड आएगा. देखो मैंने वहाँ पे क्या लिखा है. हाँ. इट्स द सेम. 4 ऑफ क्लब्स. यस. 4 of clubs. Give me the card. Think about your brother's name. छोटा नाम है. It's like 4-5 letters. इंग्लिश में अगर लिखते हैं तो हाँ. इट्स अ वेरी. हिंदी में भी इनफैक्ट 2 ही अक्षरों में आ जाता है. दो कॉन्सोनेंट और एक वोवल, मतलब 2 व्यंजन और एक स्वर. हाँ. राइट. राइट. थिंक अबाउट द फर्स्ट लेटर. जब मैंने बोला थिंक अबाउट द फर्स्ट लेटर, वैसे उसमें एक कर्व है बट आपने अलग तरीके से सोचा इस बार. आपने कैपिटल लेटर में ही सोचा ना. कैपिटल में सोचा, राइट? थिंक अबाउट द लास्ट लेटर. हाँ ऐसा करके एन है. हाँ. है. फर्स्ट लेटर जी है. सेकेंड लेटर वाई है. डैम. थर्ड लेटर ए है. यस. ज्ञान. या राइट. एब्सोल्युटली. इट्स डैम गुड. अमेजिंग. ज्ञान ने 4 ऑफ क्लब्स चूज करके हमारी मदद की आज. बिल्कुल. एंड नेम भी 4 लेटर का है एंड इट्स 4 of clubs. 4 ऑफ क्लब्स. और पता है क्लब्स भी ऐसा हम जब काउंट करते हैं CLUB क्लब ऐसा. या इट्स आई डोंट नो मैंने क्यों बोला ये, बट ठीक है. इट्स अमेजिंग भाई. इट्स अमेजिंग एंड वंडरफुल. हमारा जो है आज का पॉडकास्ट रहा,
ये बहुत सारी चीज़ों को इसने क्लियर करा रविंदर भाई ने आपको। थैंक्स रविंदर भाई फॉर कमिंग। थैंक यू भाई, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। एंड मुझे लगता है ये हमारे दर्शकों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा ये पॉडकास्ट। मुझे भी उम्मीद है और मैं कमिटमेंट करना चाहता हूँ यहाँ पे जी। कि अगर इस पॉडकास्ट पे 1 लाख व्यूज़ आते हैं जी तो हम इसका पार्ट 2 भी रिलीज़ करेंगे। ठीक है, तो भाई 1 लाख व्यूज़ आने चाहिए और फिर मैं आपको कुछ सिखा के जाऊँगा। बिल्कुल, क्योंकि मैं चाहता हूँ हम अपनी ऑडियंस को इस फील्ड के बारे में और भी चीज़ें सिखाएं, बिल्कुल यार, बिल्कुल। क्योंकि आज तो थोड़ा बेसिक पे हमने बात करी है, बट मैं जी। चाहता हूँ अगली बार थोड़ा हम और डेप्थ में जाए हाँ, बिल्कुल और कर बहुत सकते हैं। चीज़ डीप में थोड़ा सिखाएं हम लोगों को, राइट? बिल्कुल सिखा सो थैंक यू फॉर कमिंग भाई, जॉइनिंग अस। थैंक यू फॉर एंड मुझे लगता है हमारी ऑडियंस को एपिसोड बहुत पसंद आएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।